ऑफ ग्राफोलॉजी, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ा हम हैंडराइटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। सो हैंडराइटिंग अगर हमें लगता है, सो हम, यू थिंक हैंडराइटिंग इज अ वेरी सिंपल टास्क? आप लोगों को क्या लगता है हैंडराइटिंग बहुत सिंपल है? हम छोटे बच्चे को पेन पकड़ा देते हैं और वो लिखना शुरू कर देता है। हम सबको लिखना आता है, एक तरीके से नहीं, दो दो तीन तीन तरीके से आता है। मतलब somebody would know रीजनल, वो कोई रीजनल हैंडराइटिंग भी, रीजनल स्क्रिप्ट भी आता होगा लिखना। किसी को इंग्लिश और हिंदी तो मोस्टली सभी को आता है, जितने लोग भी हैं, तो एटलीस्ट टू, मतलब एज एन इंडियन वी ऑल नो हाउ टू राइट इन टू, एंड रीड, राइट एंड स्पीक इन टू लैंग्वेजेस एटलीस्ट। बट हैंड राइटिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जो हम बोलते हैं उससे, जो हम समझते हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्यों डिफरेंट है? अभी हमने इसको ऐसे देखा नहीं। हमारा जो हाथ है ना, जो हैंड है, इट हैज 27 बोन्स। ठीक है, 27 बोन्स हैं हमारे हाथ में, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ 40 मसल्स। 27 बोन्स, 40 मसल्स, ये सब चीजें जो है ये एक हमारे हाथ को बनाते हैं। प्लस हैंड राइटिंग इज नॉट जस्ट यूजिंग दिस 27 बोन्स एंड 40 मसल्स, उस तरह ही नहीं है। हमारे जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, देर आर टू एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग। वन, वी आर थिंकिंग द कंटेंट, हमें क्या लिखना हम वो सोच रहे हैं। दूसरा, हम लिख रहे हैं। कैसे वर्ड की फॉर्मेशन होनी थ्रू प्रैक्टिस, वी हैव नोन कि हमने प्रैक्टिस करी हमने, तो हमें वर्ड कैसे फॉर्म होना वो आ गया। तो एक साथ दो दो कॉम्प्लेक्स टास्क हो रहे, इसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर टास्क। सो दिस इज न्यूरो मस्कुलर टास्क विच इज, ये वो नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग। It is a very, very delicate nerve muscle interplay happening, and then writing. It is one of the biggest achievement of human mankind. वो व्हील इन्वेंट हुआ था, व्हील इन्वेंट होने के बाद सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मानी जाती है ह्यूमन मैनकाइंड की, इज हैंड राइटिंग, टू राइट समथिंग एंड देन डिकोड इट लेटर ऑन। तो चाहे पत्थरों पे लिखा हो, हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले जो केवमैन लिखते थे पत्थरों पे, टू ड्रॉ समथिंग, to write something. It's passing on message from one generation to another. एक स्पेलिंग को याद करके लिखना इज नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, ऑल्दो हमें मालूम है, हम तो सब लोग करते आ रहे हैं, हमें तो बहुत इजी पग लगता है, बट इट इज नॉट दैट इजी। तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अभी हमें आता है तो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, नाउ डू यू नो हाउ डू वी, हम लोग हैंड राइटिंग लिखते हैं कोई भी स्ट्रोक। अभी देर आर सर्टन वर्ड्स विच विल बी यूजिंग वेरी frequently. One is strokes. Strokes का मतलब any line which we draw on a piece of paper, anything which we put up, even a dot on a piece of paper, वो भी stroke, because that's a stroke. Then there will be something called, अभी हम hooks और उन सब पे आएंगे धीरे धीरे, hook और slash और उन सब चीजों पे आएंगे बाद में। बट एक स्ट्रोक हम करते हैं। तो स्ट्रोक जो है ये, वर्टिकल स्ट्रोक कैसे बनाते हैं हम लोग? हाउ डू यू मेक अ वर्टिकल स्ट्रोक? टॉप टू बॉटम, इट इज वेरी P. इंपॉर्टेंट, टॉप टू बॉटम। हाँ, वी डोंट मेक अ वर्टिकल स्ट्रोक बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक नहीं करते हैं। ठीक है, एंड हाउ डू मेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक? लेफ्ट टू Left to राइट, right. वी डोंट मेक अ राइट टू लेफ्ट। ठीक, सो दैट्स हाउ आवर ब्रेन्स आर ट्यून्ड, कि हम अब कोई भी स्ट्रोक बनाएंगे, हम टॉप टू बॉटम बनाएंगे वर्टिकल स्ट्रोक, और कोई भी स्ट्रोक अगर हम लेफ्ट टू राइट बनाएंगे तो हमारा मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक विल बी लेफ्ट टू राइट। अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जब भी हम पीस ऑफ पेपर की बात करते हैं, पीस ऑफ पेपर, इसको मैं लेट मी जस्ट, सर लेफ्ट हैंडेड तो फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा ना? अभी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, वेरी गुड। ये मैं अभी लेफ्ट हैंडर पे आता हूँ। लेफ्ट हैंडर, यस, देयर इज एन एक्सेप्शन विद लेफ्ट हैंडर्स। वो लेफ्ट हैंडर की हैंड राइटिंग में थोड़े बहुत कुछ चीजें एक्सेप्शन है, रेयरली, मतलब थाउजेंड्स ऑफ हैंड राइटिंग में मुश्किल से एक या दो लेफ्ट हैंडर मिलते हैं जिनकी आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
देर इज ऑल्सो कि हम पेन कैसे होल्ड करते हैं। हम पेन ऐसे होल्ड करते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, दे राइट लाइक दिस। ठीक है, वो भी डिफरेंट है। लिखने का जो तरीका है, हाउ डू वी राइट, इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट, एंड देर डिफरेंट पीपल राइट इन अ डिफरेंट वे। क्यों? क्योंकि उसका भी एक बहुत सीधा साधा कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ। हाउ वी सी, व्हेन वी राइट, हमारे माइंड में ऑलरेडी लिखा जा रहा है। मतलब इट्स लाइक जैसा होता है ना कि कंप्यूटर में फीड किया और प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है, ऐसे माइंड में हमारे फीड हुआ, हम रिकलेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज। सो वी थिंकिंग अबाउट सम कंटेंट, और हमारा हाथ उस चीज को पेपर पे प्रोड्यूस कर। लेफ्ट हैंडर्स, वो उनकी हैंडराइटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। व्हेन वी से पीस ऑफ पेपर, ठीक है, ये एक पीस ऑफ पेपर हम ले लेते हैं, दिस इज अ पेपर। ये पेपर सिर्फ पेपर नहीं है, दिस इज योर कंप्लीट लाइफ विच यूर राइटिंग, कंप्लीट लाइफ। हम जब भी लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ग्राफोलॉजी जो है ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट वाली स्क्रिप्ट पे ही एप्लीकेबल है। जो हम उर्दू लिखते हैं, उर्दू इज राइट टू लेफ्ट, उस पर नहीं एप्लीकेबल है। ये हिंदी लिखें हम, इसमें जो पढ़ेंगे आगे जाके, दो मेथड पढ़ेंगे, एक है गस्टॉल्ट मेथड और एक है ट्रेट। ये जो है गस्टॉल्ट वाला जो है, दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द स्क्रिप्ट्स, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई सी भी स्क्रिप्ट है उस सब में ये एप्लीकेबल है। स्पेनिश भी लिख रहे तो भी हम इसको पढ़ सकते हैं। मतलब वी कैन डिकोड हैंड राइटिंग थ्रू दिस, एनी लैंग्वेज, एनीथिंग। इंडिया में खुद ही 17-18 तरीके की जो स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें लिखते हैं, वो 17 to 18 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स भी, उसके अंदर भी हम सब में एप्लीकेबल है ये गस्टॉल्ट मेथड। हम पढ़ सकते हैं उससे क्या लिखा है, एक बेसिक मतलब निकाल सकते हैं। अब ये हम जो भी लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, एनीथिंग विच यू राइट, कुछ भी लिखा हमने अभी ऐसे, तो ये मतलब 1 2 3, ये 1 जो लिखा ये पास्ट हो गया, दिस इज पास्ट। सो वी आर मूविंग फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, वी आर मूविंग ऑन अ पेज, एक पास्ट से फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये जो एरिया है पेज का, ये एरिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेज, दिस इज पास्ट। एंड हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वी आर गोइंग डाउन, सो दिस इज पास्ट, दिस पोर्शन इज फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर। अब आप कहोगे फ्यूचर इसका क्या मतलब हुआ, ये फ्यूचर इसका क्या? सी, हाउ डू वी डील विद आवर पास्ट विल शो इन द मार्जिन विच यू हैव लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हम कितना मार्जिन छोड़ेंगे, मार्जिन अपने आप में बहुत बड़ा एक इसमें टॉपिक है। वो हमारे पास्ट को बताएगा कि हमारा पास्ट क्या था, हम पास्ट से कैसे डील कर रहे हैं, हम पास्ट से कितना कंफर्टेबल है। एंड इफ यू रिमेंबर, आज भी अगर आप छोटे बच्चे, किसी के छोटे बच्चे हैं अगर, थर्ड सेकंड थर्ड टाइप के लोग बच्चे, जो आप देखोगे उसमें हमें जो पेज मिलता है वो मार्जिन वाला मिलता है। ऐसे मार्जिन ऑलरेडी ड्रॉन होते हैं, ऊपर भी छोड़ते हैं लेफ्ट में, क्यों, वाई, डू यू नो वाई? बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। यू आर बीइंग टॉट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड टू लीव योर पास्ट बिहाइंड। पास्ट से ज्यादा चिपकना नहीं है, दूर रहना, पास्ट से मूव ऑन करना है हमने, पास्ट में नहीं रहना ज्यादा। यू हैव टू मूव टूवर्ड्स फ्यूचर। सो बट व्हाट हैपेंस आफ्टर फिफ्थ सिक्स्थ स्टैंडर्ड, जब हमें पूरा रूल मिलता है, हम मार्जिन बनाना भूल जाते हैं, हम पास्ट में, पास्ट से शुरू करते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं, इधर से। यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंपल्स, अभी अभी बहुत सारे मिलेंगे आपको जो एकदम यहाँ से होंगे। देन देयर इज हाउ मच मार्जिन वी हैव लेफ्ट हेयर, हाउ मच मार्जिन वी हैव लेफ्ट हेयर, हाउ मच मार्जिन वी हैव लेफ्ट हेयर। ये दिस इज मॉर्निंग, ठीक है, दिस इज मॉर्निंग टाइम, दिस इज नाइट। किसने कितने ऊपर कितना मार्जिन छोड़ा है, ठीक है, ये बताएगा वो सुबह जल्दी उठता है कि देर से उठता है। अभी आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, हाँ, आप नेचुरल लिखिएगा अपना अपना सैंपल, जब भेजेंगे अपना अपना सैंपल सिर्फ नेचुरल लिखना, डोंट इनकॉर्पोरेट एनी ऑफ दीज थिंग्स, ठीक। फिर नीचे कितना वो लिखा, स्पेस छोड़ा, इट विल टेल यू हाउ यू अप्रोच योर फ्यूचर। दिस लिविंग स्पेस हेयर विल आल्सो टेल यू हाउ यू अप्रोच योर फ्यूचर।
हमारी फ्यूचर में अप्रोच कैसी है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि देर आर पीपल हु विल कम एंड दे विल से मेरे ना करियर में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, मेरा मेरा करियर एकदम खत्म है, आई एम वेरी टायर्ड, मेरा कुछ बन ही नहीं रहा। एंड इनका हैंड राइटिंग सैंपल यहाँ ऐसे होगा, इतने में, इतने में हैंड राइटिंग खत्म, सेंटर ऑफ द पेज। दे व्हाट डज दिस मीन, अभी हम हालांकि मार्जिन करेंगे तो उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दिस मीन्स कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई कंफर्ट जोन, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहता। तो ऐसे लोगों को जब आप हैंडराइटिंग देखोगे और उसको देखोगे, उसकी हॉरोस्कोप में देखोगे या न्यूमरोलॉजी में देखोगे डबल एट की दशा चल रही है या सिंगल वन की दशा आ गई, या आप देखोगे हॉरोस्कोप में देखोगे अरे बड़ी अच्छी दशा चल रही है, सब यहाँ 10-11 की दशा है, उसमें 10-11 दिख रहे हैं हमें, बहुत अच्छा टाइम है, ट्रांजिट अच्छे, सब कुछ बढ़िया, फिर भी द पर्सन इज क्राइंग, उसको वहां पे आपको डांटने का मन करेगा कि भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल। ये तो यू हैव डिसाइडेड नॉट टू मूव, यू आर नॉट, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको दिख ही नहीं रही, यहाँ दिख ही नहीं रही, हम यहाँ पे अप्रोच ही नहीं कर रहे इस चीज को, अप्रोच फ्यूचर हमारा कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम उसको क्लियर कट। सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द टाइम, प्रॉब्लम इज विद द पर्सन जो है उसके अंदर, उसको थोड़ा सा ठीक करके, अच्छा ये क्या चेंज हो जाएगा मेरा, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी अगर मैं इस मार्जिन को कवर करूंगा, फिर अगला क्वेश्चन ये आएगा। अब ये कोई मंत्र तो है नहीं, कोई पूजा पाठ तो है नहीं कि जो हम कहेंगे करके हमारे को मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा, 100% मिलेगा, इसमें इसके अंदर चेंजेस करने से रिजल्ट्स आर 100%, 100% रिजल्ट है। इट इज नॉट नाइन, मैं किसी भी रेमेडी एस्ट्रोलॉजी कहीं पर भी कुछ नहीं बोलता हूँ, बट इट इज 100%। क्यों 100% रिजल्ट है, वाई, बिकॉज इट चेंजेस, इट रीवायर्स योर सबकॉन्शियस माइंड एंड व्हेन यू चेंज विद इन, तो हमारा बाहर भी अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है एंड यू स्टार्ट सीइंग व्हाट यू हैव नॉट, जो पहले नहीं दिख रहा था वो दिखना शुरू हो जाएगा सारा। सो यस, इट विल वर्क 100%। अब ये, अब मैं, अच्छा, वन मोर थिंग, आई ऑलवेज से कि रेमेडीज वर्क ऑन फेथ, ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ रेमेडी वर्क ऑन फेथ, यहाँ फेथ नहीं भी है तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि ये दिस इज योर, यू आर नॉट वर्किंग ऑन फेथ, यू आर वर्किंग ऑन फैक्ट, यू आर वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये यहाँ पर ये दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक ब्लड सैंपल बताता है हमारे को हमारी बॉडी के बारे में, ठीक है, आप ब्लड सैंपल लेके टेस्ट कराते हो, ब्लड रिपोर्ट आती है कंप्लीट, आजकल तो बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं ब्लड से, वो जो हमारे को हमारे बॉडी में डिफेक्ट के बारे में बताता है, सेम हैंडराइटिंग सैंपल जो है वो आपके माइंड या थिंकिंग उसके बारे में बताएगा, नॉट डिफेक्ट। सी देर इज नो डिफेक्ट, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देर इज नो राइट हैंड राइटिंग, देर इज नो रॉन्ग हैंड राइटिंग, देर इज नो राइट ट्रेड, देर इज नो रॉन्ग ट्रेड। somebody who is writing like this, right slant है, somebody who is writing like this, left slant है, तो ये राइट स्लांट अच्छा होता है, लेफ्ट स्लांट खराब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंडराइटिंग हमें न्यूट्रल होके देखनी है, अपनी भी दूसरों की भी, और देर इज नो राइट और रॉन्ग, इट इज द नेचर ऑफ द पर्सन, वो सामने वाले का नेचर है, बिहेवियर है, सही गलत हम कोई जज नहीं है, वो ऐसा ही है, द पर्सन इज लाइक दिस ओनली, तो उसको हमने वैसे समझना है, ठीक है। इसमें हैंडराइटिंग को राइट और रॉन्ग के बारे में मत बोलिएगा। हैंडराइटिंग की एक, इसकी ग्राफोलॉजी की एक ब्रीफ हिस्ट्री है, बहुत ब्रीफ में, आई विल नॉट गेट इनटू हिस्ट्री मच, बट ये लगभग 1600 कुछ में शुरू हुआ था। 17th सेंचुरी में इंडिया में देयर वाज अ राइटर कॉल्ड समर्थ रामदास, उनकी दास बोध करके एक बुक है, उसमें थोड़ा सा हैंडराइटिंग के बारे में दिया गया। अब इंडिया में ज्यादा इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई, वेस्टर्न कंट्रीज में हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलप हुई। और ये ग्राफोलॉजी वर्ड जो है ये आया है हमारा ग्राफीन वर्ड से, गिव यू द टेक्स्ट, उसमें सब लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा सारी। ग्राफीन जो है दैट मीन्स टू राइट, एंड लोगोस इज साइंस ऑफ डीलिंग विद, मतलब जो हम लिख रहे हैं उससे
डील करने का साइंस जो है वो ग्राफोलॉजी है। तो ये वर्ड जो है ग्राफोलॉजी वहां से आया। ये दिस वर्ड ग्राफोलॉजी वर्ड जो है ये किसने, ये कब आया था ग्राफोलॉजी वर्ड? वाज coined by Abby Hippolyte, Abby in 1871। हाँ, तब ये बना। ठीक है। अब ये इसके हालांकि कोई ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, कि फिर भी हिस्ट्री थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। जो चूंकि लाइक वी आर सेइंग हैंडराइटिंग इज ब्रेन राइटिंग, इट इज वेरी यूजफुल इन नोइंग फ्यूचर, मतलब जैसे किसको एल्जाइमर या ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस जो होती हैं उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हैंडराइटिंग। यू कैन सेंस, यू कैन मेक आउट कि इसमें प्रॉब्लम आगे आ सकती है। अब हैंडराइटिंग ब्रेन राइटिंग है, थोड़ा सा हम इसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आज बात करें, थोड़ा सा, नॉट मच बट फिर भी। हाउ मच डू यू गाइज नो अबाउट सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? Things that are already settled in our mind and we do it unknowingly, like it just happens from childhood, things like the letters and all which are already registered, so you don't practice them, they are just there inside you already. Subconscious mind is not just about handwriting or letters or whatever you say, it is everything. सो सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करते हैं, मतलब इनफैक्ट आपने वो वाला ऐसा देखा होगा, फिगर भी देखी होगी कि जैसे माउंटेन, वो आइसबर्ग वाली फिगर एक बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना? ये आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग, और ये नीचे बॉटम में ऐसा एक आइसबर्ग की फिगर सी चलती है, और उसको सबकॉन्शियस माइंड से भी रिलेट करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो ऊपर दिख रहा है, दिस इज कॉन्शियस माइंड, ऐसा आप बोल सकते हो, विच इज ओनली 6%। दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा 94% है। हम जो भी काम करते हैं, वॉट एवर वी डू, वो अपने आप हो रहा है। वो अपने आप हो रहा है, और वो किससे, कौन कर रहा है? वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है एवरीथिंग। एंड सबकॉन्शियस माइंड में जैसे हम उसको हम आगे भी इसको पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं थॉट साइकिल। थॉट्स, आपके थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, थॉट से हमारे एक्शन बनते हैं। एक्शन से क्या होता है? एक्शन से रिपीटेड रिपीटेड थॉट विल मेक रिपीटेड एक्शंस, repeated action will create a repeated behavior, repeated behavior creates repeated habit, और repeated habit makes a character, repeated character जो होगा वो बनाएगा हमारा डेस्टिनी, और फिर हमारे वापस थॉट्स। सो दिस इज कॉल्ड एज अ थॉट साइकिल, दिस इज अ थॉट साइकिल। सो हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ हो जाता है, तो थॉट्स इज इक्वल टू डेस्टिनी हम बोलते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? जितना हम एक ही चीज को बार बार सोचते हैं, दैट मेक्स वो वही एक्शन बनता है। सो वेयर डू वी चेंज? कैन वी चेंज आवर बिहेवियर विदाउट चेंजिंग आवर थॉट्स? हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, मतलब देखो बड़ा सिंपल सी चीज है, जो हम काम कर रहे हैं, वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग, वो एक डिजायर्ड रिजल्ट आपको दे रहा है। आपको रिजल्ट कुछ और चाहिए, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? अपना एक्शन, जो हम कर रहे हैं वो चेंज करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये मानते सारे लोग कि नहीं मानते? कि आप अभी भी हम मान रहे कि कुछ ऊपर से बिजली चमकेगी और कुछ हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा कुछ मान रहे, मिरेकल होगा? नो सर। हमें हमें करना पड़ेगा ना पॉसिबल इस नहीं। बात तो। ये बात तो सब लोग कंसेंसस है कि हम वी हैव टू डू समथिंग टू, भाई सेम एफर्ट विल गिव यू सेम रिजल्ट्स। इफ यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट, यू हैव टू चेंज योर एफर्ट्स। कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा हमें। अब वो चेंज हम कैसे करेंगे? कैन यू चेंज योर थॉट्स? हम अपने थॉट्स बदल सकते हैं क्या? डू यू थिंक वी कैन चेंज आवर थॉट्स? इतने गहरे संस्कार हैं, इतने गहरे हमारे बने हुए थॉट प्रोसेसेस हैं, इतने जबरदस्त पैटर्न है लाइफ के, वो चेंज नहीं होते।
You can't change. You don't have control over your thoughts. So how will you change your action then? और हमारा कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ इतना ही है. सो व्हाट वी डू इज, हम ये एक्शन लेवल पे चेंज करने की कोशिश करते हैं. कैसे? हम एक तरीका, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज, ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली वे. हम क्या करते हैं, हम हैंडराइटिंग बदलते हैं. हैंडराइटिंग में हम कुछ चीजें बदलते हैं, कुछ फॉर्मेशंस बदलते हैं. तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड इज एट वर्क. कॉन्शियसली करते हैं उस चीज को. जब हम उसको कॉन्शियसली करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, एक बार नहीं रिपीटेडली करेंगे, तो वो हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न बन. दे से इट टेक्स 21 days टू फॉर्म अ हैबिट और 21 days टू रिमूव अ हैबिट. हम 21 दिन ले लें, हम 43 days ले लें. हम ज्योतिष और वाले रेमेडीज में काम करते हैं, तो हम 43 days पकड़ लें, हम उतने दिन कर लेंगे. ठीक है, हमें उससे थोड़ा और कर लेंगे. आइडियली तो बहुत बार करना पड़ेगा, बट फिर भी अगर इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर, हाउ यू आर राइटिंग, व्हाट, कहाँ मुझे चेंज करना है, किस लेटर में चेंज करना है, किस पैटर्न में चेंज करना है, इफ यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, यू कैन चेंज इट. एंड रिपीटेडली एवरी डे यू आर राइटिंग अ पेज एज अ रेमेडी. एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ पेज, अपना एक पेज लिख रहे हैं, उसमें फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, यू विल सी थिंग्स चेंजिंग आफ्टर 1 month. थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखना शुरू हो जाएगा अपने अंदर. फिर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको वो पुराना पैटर्न ही खत्म हो जाएगा. लॉट ऑफ पीपल, पुराने लोग, मतलब आई कैन से, मतलब पीपल हु हैव बीन डूइंग ग्राफोलॉजी सिंस वेरी ओल्ड टाइम, ओल्डर टाइम्स. और ये भी मैं बोलूँ, ये ग्राफोलॉजी अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर महाराष्ट्र में. समर्थ रामदास वहीं से थे, उधर के ही थे. उससे नहीं है देना देना, बट कुछ ग्राफोलॉजिस्ट, इंडिया के अच्छे टॉप ग्राफोलॉजिस्ट बॉम्बे और पुणे और वहां पर रहे. वो उस तो वहां पे उन्होंने काफी पढ़ाए. ठीक है, उन्होंने उन लोगों को पढ़ाया और लोगों ने पढ़ा. और देर आई हैड स्टूडेंट्स हु टोल्ड मी कि उन्होंने उनसे भी पढ़ा है, बड़े जो दूसरे पुराने वाले जो ग्राफोलॉजिस्ट हैं. और उनसे, उनको वो करने के बाद भी न, मतलब वो उनके साइनस दूर हो गया, माइग्रेन दूर हो गया, उनके फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी वो दूर हो गई, इसकी कुछ फॉर्मेशंस ठीक करके वो कर. तो ये दिस, इट एक्चुअली वर्क्स. इट ओनली वर्क्स अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें. फेद है कि नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं. मैं पूरी श्रद्धा से करूंगा ये रेमेडी, मत करो श्रद्धा से, बट जैसा बोला गया वैसा कर लो, उतनी बार कर लो, अपने आप हो जाएगा. श्रद्धा की जरूरत नहीं है इसमें. तो ये चेंज आएगा. अच्छा, जब व्हेन वी से, हम ये यहाँ पे एक्शन लेवल कहाँ से आएगा, हमारा हैंडराइटिंग से आएगा. इधर हैंडराइटिंग, हमारा ये पूरा कॉन्शियस माइंड ही हैंडराइटिंग को चेंज करेगा. और ये हैंडराइटिंग जब हम ये चेंज करेंगे, हमारा ये पूरा का पूरा, हम हमारी लाइफ में चेंजेस दिखने हमें शुरू हो जाएंगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द ओनली वे. एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड रीवायरिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड की रिवायरिंग जब हम कर रहे हैं, देखिए क्या हैबिट जो है ना, ये हैबिट और एक्शन और थॉट से हमारा क्या बनता है, एक ऐसा है कि ये सेट पैटर्न बन जाता है. एक पैटर्न बन जाता है किसी भी चीज को देख. मान लीजिए आपको बचपन में किसी ने डॉग से डराया, या डॉग ने काट लिया आपको, तो आपको हमेशा डॉग से डर लगेगा. तो जैसे ही आप डॉग को देखोगे, आप एकदम से घबरा जाओगे. ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन नॉर्मल रिएक्शन है वो. सो वो न्यू रिएक्शन कैसे आया, उसको उसको वो बना एक न्यूरल पाथवे. न्यूरल पाथवे इज बेसिकली, जब हमें कोई चीज दिखाई दी, हमारी आंखों ने देखा, सिग्नल भेजा हमारी ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके, और हमारा जो, समझ लो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल गया. सिग्नल ने देखा कि कौन सी चीज है. मेमोरी में गए, मेमोरी में जाके देखा, अच्छा इससे तो मुझे, इसने मुझे पहले काटा था, मुझे डर लगता है इसको देखकर. उसने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया. सो ये रिस्पॉन्स जो है, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, हमें नहीं पता लगता. सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे. वो न्यूरल पाथवे बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब ये न्यूरल पाथवे, हम कहें कि इसको मिटा दो, हटा दो, आप ऐसा कह सकते हो. एक पत्थर पे लकीर बन गई हमारे अंदर. अब वो पत्थर पे लकीर जो है वो बनी हुई है, उस पर जितना मर्जी मैं कुछ भी कर लूं वो नहीं जाएगी. मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लकीर को, इस ये चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा. मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा. जितना यूज करेंगे हम उस चीज को, उस पैटर्न को, उतना और गहरा होता जाएगा. जब पैटर्न चेंज होगा, मैं कुछ और चीज करूंगा,
तो मेरा नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा। दिस विल नॉट चेंज बट डिफरेंट न्यूरल पाथवे विल बी फॉर्म अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो जैसे ही डिफरेंट न्यूरल पाथवे बनेगा, मेरा पुराना रिएक्शन खत्म हो जाएगा और नया रिएक्शन चालू हो जाएगा। ये होता है हमारे साथ कब होता है? जब हमें बहुत बड़ा झटका लगता है कभी, जब हम बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे लाइफ में, कुछ होता है जब हमें कोई भी मतलब नौकरी से निकाल दिया, आज तो मैं टूट ही गया, एकदम खत्म ही हो गया, मैं तो बिल्कुल आज तो मेरे पास कोई काम नहीं है, ये हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरे को घर में ये हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई ब्रेकअप हो गया। जनरली नेगेटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव में तो आदमी पागल हो जाता है, वैसे आज पे वो भी होता है, थोड़ा उसमें भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। बट कोई ऐसा झटका लगता है तब ये न्यूरल पाथवे चेंज होता है, बिकॉज द वे, जो पैटर्न जिससे आप रिएक्ट कर रहे थे वो पैटर्न खत्म हो गया, अब नया पैटर्न बनेगा। दैट हैपेंस। अब इसी के लिए हमें समझना थोड़ा सा जरूरी है, हालांकि मैं सारा तो नहीं इसमें बता सकता आपको, मतलब बहुत सारे हम इसको बोलते हैं प्राइम डेरिवेटिव्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसको दिस अब कुछ वो बताने जा रहा हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइम डेरिवेटिव्स ये एनएलपी में हम लोग यूज करते हैं, और ये क्योंकि एनएलपी सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड ही है, उसी को देखकर हम समझते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको समझना, प्राइम डेरिवेटिव्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सबसे इंपॉर्टेंट सर है। एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ प्लीज। सर ये एक्चुअली आपने मतलब बस एक एग्जांपल दिया है, या सपोज करो किसी को एक्चुअली फियर हो, जैसे मुझे एक्चुअली डॉग से डर लगता है, मैं स्ट्रे डॉग देखती हूँ मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ। कई लोगों को मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को एलिवेटर में सफोकेशन होती है, तो ही अवॉइड्स एलिवेटर्स। तो यू कैन एक्चुअली चेंज इट बाय हैंड राइटिंग क्या? मतलब ऐसे फियर्स को हैंडल करने का भी इसमें है क्या? नहीं, फियर्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फियर कैसे दिख रहा है हैंडराइटिंग में पहले। ठीक है, फिर अगर अच्छा, हम पूरा का पूरा हैंडराइटिंग ही ठीक करते हैं तो उसमें चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब इट्स नॉट कि कोई ऐसे मतलब वो है, बट लाइक आई अवॉइड इफ आई सी अ डॉग आई फील स्कैर्ड। दैट्स फाइन। एंड सिमिलरली किसी को हाइट्स का फियर होता है, किसी को लगता है फ्लाइंग का फियर होता अब है, देखो बट इसको हम अब क्या एक किसी चीज को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तब इसको, इस चीज को जब हम सारे लेटर्स कर लेंगे तब हम फियर और फोबियास पे आएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना और कैसे अच्छा। उसको ठीक करेंगे। ठीक है, विल विल डू दैट। वो हैंडराइटिंग में करेंगे इसको हम, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द लास्ट फ्यू क्लासेस जिसमें हम फियर फोबियास आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब हम पेरेंटिंग कर लेंगे, पेरेंटिंग के बाद इस पर आएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओके। बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हो, और कोई इसमें ऐसा नहीं। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे आपने बोला डॉग से डर लगता है या आपको हाइट से डर लगता है, अब हम ज्योतिष में क्या बोलेंगे इसको, भाई पिछले जन्म में कोई ऐसी डेथ हुई होगी, पिछले जन्म में ऐसा हुआ होगा, हम ऐसा जोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं जब बचपन में आप छोटे होते हो तो आपको डराया जाता है, बोलते हो ना, और भौवा आ जाएगा, ये आ जाएगा, हर बच्चे को डराते हाँ हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है वो चीज। हाँ, नहीं ठीक। वो तो है, मुझे तो एटलीस्ट डराया ही था। मेरी मदर डरती थी तो वो हमेशा कहती थी नहीं नहीं, दूर रहो। तो वो पूरा बैठ गया आज ये हमने भी। सबसे बड़ी गलती हम लोग पेरेंटिंग में करते हैं, द थिंग्स विच आर विच यू फियर ऑफ, जिससे आपको डर लगता है, हम बच्चों को भी कहते हैं इससे भी डरो। आप अपना फियर ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, और वो जिंदगी भर डरता रहेगा बच्चा, जिंदगी भर डरेगा। तो ये बड़ा हम्म। गलत है, बहुत गलत। बता, इसमें पेरेंटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम अपने फियर्स को, हम अपनी हमारी जो इनकॉम्पिटेंसीज हैं उनको बच्चों पे ट्रांसफर ना करें। और ये तो बिल्कुल ही ना करें कि डरना है किसी से, या हो इससे डर लगेगा, ये बिल्कुल भी नहीं। एंड ये सारी चीजें, एवरीथिंग हैपेंस टिल द एज ऑफ 16। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 16 साल की एज तक जितनी जो चीजें वैल्यूज ले लेगा, जो बिलीफ सिस्टम बना लेगा, वो सारी चीजें वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेंगी। हाँ, अब इसको हमें चेंज करना है। नाउ यू हैव रिकॉग्नाइज कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, अब मुझे इसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, देखो इसमें अभी हम सबकॉन्शियस माइंड में, अब आपने क्वेश्चन पूछा है, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, GH, एवरी वर्ड टचिंग ईच अदर, वेरी क्लोज, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ वर्ड।
किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में आप ये देखो, उसको पता है किस चीज का डर है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई चाहिए घर में। अब आप कोई बच्चा है, मान लीजिए वो पिलो पकड़ के सो रहा है, वो किसी चीज को, वो आपको हक करता है बहुत ज्यादा, आप उसको हटा देते हो, दैट द किड नीड्स वेरी, मतलब उसको फिजिकल प्रॉक्सिमिटी चाहिए लोगों की, वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। उसको अकेले छोड़ दोगे घर में, वो बेचारा डर के मारे उसको परेशानी हो जाएगी। देर आर किड्स हु आर वेटिंग बेड्स इवन आफ्टर एज ऑफ 5 6 7, टॉयलेट में तो वो डर के मारे बेड वेट कर देते हैं। क्यों? ये all everything is related to your subconscious mind. There is nothing bigger than subconscious mind. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ भगवान जो है कहीं बाहर नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हम हैंडराइटिंग से देखकर पता कर सकते हैं, अच्छा बच्चे को अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्या है। सो व्हेन वी लुक एट दिस, ऐसी हैंडराइटिंग अगर आपको दिखे या कुछ ऐसा मिले तो हम उसमें, सो दिस इज अगेन, ये डर है, किस चीज का डर हो सकता है? दिस इज फियर। सो व्हाई अ चाइल्ड वांट्स टू बी विथ समवन, हमेशा उसको कोई चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग चाहिए, तभी वो सेफ फील करता। अब वो डर किस चीज का है? डर अकेलेपन का भी हो सकता है, डर ऐसा भी हो सकता है कोई इंसिडेंट देखा बचपन में, डर ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ हुआ बचपन में इसलिए वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक, और आपको लग रहा है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे को एक पड़ा हुआ थप्पड़ जो है ना, वही काफी हद तक वो पूरी जिंदगी याद रहता है, पूरी जिंदगी। एंड इट फॉर्म, आपको लगता है इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को तो इतने थप्पड़ पड़े, अरे नहीं भाई, यू आर डिफरेंट, एवरीबडी इज डिफरेंट। हमारे जमाने में तो हमारे माँ बाप हमें डंडे से मारते थे, स्कूल में टीचर स्केल मारता था, बिना रोज हम मार खाते थे, हमने तो नहीं कभी किसी के साथ वो किया। अब हमारे बच्चे के साथ हम वैसा ट्रीट कर रहे हैं, नहीं, एवरीबडी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एंड बहुत ज्यादा गहरे संस्कार पैदा हो जाते हैं, डर के, फोबिया के, ये बहुत गहरे संस्कार हो जाते हैं लोगों बच्चों के, वो हम बड़े इजीली हैंडराइटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। अब जैसे ABCDFGH लिखा मैंने, ऐसे लिख रहा है कोई, अगर वो उसको ऐसे लिखेगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, तो क्या हुआ, यहाँ पे जगह आ गई, यहाँ पे एक ऊपर, अब ये कर, डर मेरा खत्म हो जाएगा। आपको ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, ये कैसे? यही समझाने के लिए मैंने जानबूझ के ये थोड़े से प्राइम डेरिवेटिव्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डाले, ताकि हमें सबकॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस का पता लगे कि हाउ इंपॉर्टेंट इज आर सबकॉन्शियस। अदरवाइज तो बहुत ही, हम इसको बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम तो समझते सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। हाँ आप ही कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। सो सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजेस ऑल मेमोरीज। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब आप पैदा हुए हो, उस लेबर रूम की स्मेल से लेके डॉक्टर जो बात कर रहे थे, वो सारी चीजें स्टोर्ड है, वो सारी चीज स्टोर्ड है एज मेमोरीज, एवरीथिंग, एवरी स्मेल यू हैव, आज तक जितना भी स्मेल किया आपने, सारी स्मेल्स, जो भी आपने देखा, फोटो में देखा, पिक्चर में देखा, लाइव देखा, हर एक चीज, एवरी साउंड यू हैव हर्ड, एवरी पिक्चर यू, ऑल आर 5 सेंसेस जो है हमारे, वो जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं या टेस्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमारी, एवरीथिंग इज स्टोर्ड, बड़ी तरीके से ऑर्गेनाइज करी हुई है स्टैक में। जैसे आप समझ लो एक बहुत जबरदस्त तरीके से उसको लेबल कर दिया अपने आप, और लेबल करके स्टॉक कर दिया। लेबलिंग कैसे होती है? लेबलिंग ऐसे होती है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड इज डोमेन ऑफ ऑल इमोशंस, हमारे सभी इमोशंस का डोमेन, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें जितने भी मतलब आपने कुछ देखा, आपको अच्छा लगा तो इमोशंस अच्छे वाले आए, आपने कुछ खाया, टेस्टी लगा, तो आपको इमोशंस अच्छे वाले, यू फील गुड अबाउट इट, हमें कुछ अच्छा लगा, तो व्हेन यू फील गुड अबाउट इट या अच्छा लग रहा है, वो इमोशंस जो है वो कैप्चर होता है, सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर्स दैट, मतलब ऑल सारी मेमोरीज को इमोशन के हिसाब से स्टैक कर लेता है, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू लाइक, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू डोंट लाइक, वैसे स्टैकिंग हो जाती है हमारे अंदर, पूरे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टैक्ड है। अब ये इतनी जबरदस्त तरीके से स्टैक्ड है, और अच्छा मान लो कोई नई चीज आ गई, बिल्कुल नहीं,
आपने वो देखा ही नहीं, ऐसी जानवर की फोटो दिख गई सामने, आपने आज तक देखा ही नहीं उसको, ना टीवी में देखा ना कुछ देखा, कुछ एआई जनरेटेड फिगर आ, अभी आप क्या करोगे? अभी सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा उसको देख के? वो कहेगा अरे ये तो देखा ही नहीं। देन व्हाट? देन इट विल ट्राई एंड रिलेट टू द मेमोरी, क्लोजेस्ट रिजेंबलिंग मेमोरी। अच्छा किससे मिलता है? अच्छा ये डायनासोर से मिलता है, ये उससे मिलता है, ये पिक्चर में प्रीडेटर में जो एक वो कैरेक्टर था उससे मिलता है, अलग अलग मूवी से भी जोड़ के वो देख, फिर वो अच्छा ये, देन इट विल स्टार्ट, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए तो आपको समझाने की कोशिश करें। अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड के लिए, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो या पहले भी सुना हो, दोबारा से कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम क्या कर रहा है? वो ये सारी बातें मैंने कहाँ सुनी? अच्छा एक रील में सुना था मैंने, अच्छा मैंने किसी कोर्स पढ़ा था उसमें था, मैंने एक बुक पढ़ी थी उसके अंदर था, हाँ आई हैव रेड दिस बुक उसमें भी ऐसा बोला गया था। सो इट इज ट्राइंग टू, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ उसको समझाने की आपको अंदर ही अंदर वो चल रही है, अच्छा हाँ ऐसा था, यू आर रिलेटिंग इट विदाउट यू इवन नोइंग इट। कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं, कॉन्शियस माइंड तो सुन रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, हम लिख रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पूरा का पूरा रिलेट कर रहा है, रिलेट करके आपको समझा रहा है हाँ ये देखो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, अच्छा ऐसा होता है क्या, नहीं होता क्या, और कहाँ से आ रहे हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड आपका चीजें आपको दे रहा है। मतलब वो जैसा होता है ना एक मेमोरी सिस्टम आपने डाला, पीछे से पूरा सिस्टम लगा हुआ है, समझो हजारों लोगों की फैक्ट्री वो लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है, वो आपको ला ला के दे रही है, अच्छा ये लो ये लो, ये है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, 10 लोग खड़े, सिजर्स ये वो मांगता रहता है, उसको मिलता जा रहा है। सो एग्जैक्टली इन द सेम वे सबकॉन्शियस माइंड हमारा ये सारी चीजें अरेंज करता रहा हमारे लिए। सबकॉन्शियस माइंड रन्स योर बॉडी, हमें लगता है हम चला रहे हैं, ये हमारी बॉडी है। हाँ, आपने कभी सोचा किसी ने भी हमारा खाना कैसे हजम हो जाता है? नॉट दैट आप वो डाइजिंग खाते हो, खाने के बाद या एंटासिड खाते हो पहले सुबह सुबह, ना कि कुछ और, वो हाजमोला खाने से हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, बट बिना उसके भी हमारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हम कर रहे हैं क्या? हम सांस ले पा रहे हैं। ये कौन रन कर रहा है पूरी बॉडी को? पूरी बॉडी को चलाने वाला सिस्टम, आपको सुलाने वाला सिस्टम, सोकर फ्रेश उठाने वाला सिस्टम, पूरी बॉडी को रन करने वाला सिस्टम हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इट रन योर कंप्लीट बॉडी विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट और नोइंग अबाउट इट। हमारे सारे बिहेवियर, ऑल आर बिहेवियर्स आर डन अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे करते हैं हम सब कुछ। इवन योर मूवमेंट ऑफ हैंड्स, इवन योर यू नो आपने देखा होगा बहुत बार, आप जब मतलब जब अकेले होते हो, ठीक है, कभी अपने आप को ऑब्जर्व करना, जब आप कोई नहीं है रूम में, आप अकेले हो, द वे यू बर्प, ठीक है, बड़ा यूनिक होता है ना, वो अनकॉन्शियसली निकलती है, ठीक है, उस टाइम कोई नहीं देख रहा तो आप अलग तरीके से करोगे। मे बी द वे यू फार्ट, द पीपल फार्ट अलॉट, ठीक है, जो कर रहे हैं वो हाउ द मतलब अनकॉन्शियसली कर रहे हैं कुछ बहुत सारी चीजें। द वे व्हेन यू आर सिटिंग अलोन इन अ कार, ऑब्जर्व, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो आसपास देखना, जब भी कहीं जैम में हो, कि हाउ मेनी पीपल आर पिकिंग देयर नोज, यू विल सी मेजॉरिटी पीपल, ये सब चीजें देखना अभी आज मैंने बताई ना, इसको नोट करना, ठीक है, क्यों? दे आर अलोन। अभी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड एकदम खाली है, वो बिहेवियर अनकॉन्शियसली आ रहा है, कोई देख नहीं रहा मुझे, नो बडी इज वॉचिंग मी, आई विल डू व्हाट आई फील लाइक। तो ये जो बिहेवियर है कौन करा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है। तो हमारे सारे बिहेवियर अनकॉन्शियस होते हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, नहीं, 94%। और ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का जो फर्क है ना, ये अभी इसके बारे में और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल भी इसका आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में कीप रिप्रेस्ड मेमोरी और नेगेटिव इमोशंस, किस लिए? आपको रुलाने के लिए। सारे नेगेटिव इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है, सारे। आपको रुलाने के लिए करता है, आपको परेशान करने के लिए करता है? नहीं, टू प्रोटेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड आपका स्लेव है, नौकर है। स्लेव, नौकर तो फिर भी चलो हम कहें, नौकर को तो इज्जत वाली वर्ड है, यहाँ स्लेव वाला वर्ड है।
सबकॉन्शियस माइंड के लिए, इट इज योर स्लेव। तो उसके लिए तो मालिक हो आप। अब मालिक को अच्छा लगे बुरा लगे, नेगेटिव इमोशन मतलब आपने देखा, आपने डॉग देखा, आप डॉग को देख के डर गए और मुझे प्रोटेक्ट करना, तो अगली बार जैसे ही दिखेगा 1 किलोमीटर दूर भी दिखेगा आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, अरे नहीं मुझे इससे बचाना है। सबकॉन्शियस माइंड का काम आपको बचाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पूरी तरीके से बचाएगा, बॉडी को चलाएगा। सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स एंड मेंटेन्स ऑल परसेप्शंस, वेरी वेरी। हम लोग क्या हैं, हम लोग जो भी हैं, अभी हम इसको एस्ट्रोलॉजी में देखें, हम बोले राहु है, माया है, सब सब माया क्या है, माया इज ऑल परसेप्शन। माया इज परसेप्शन, एवरीबडी सीज देयर वर्ल्ड इन विद देयर ओन ग्लासेस। तो ये जो हम जो ग्लासेस पहनते हैं, नॉट हमारे लिए मायोपिया वाले ग्लासेस नहीं, बट जो हम ग्लासेस पहनते हैं जो बिलीफ सिस्टम के, वैल्यू सिस्टम के, हमारा परसेप्शन है। एवरीथिंग इज अ परसेप्शन, एवरीथिंग इज अ परसेप्शन जो हम देख रहे हैं। और वो कौन मेंटेन करता है और कौन कंट्रोल करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ सर्वेंट एंड लाइक टू फॉलो ऑर्डर्स। जैसे मैंने बोला आपका स्लेव है, वो आपके सारे के सारे ऑर्डर्स फॉलो करेगा, मालिक को क्या पसंद है वही देगा आपको। माइंड मेंटेन्स इंस्टिंक्ट्स एंड जनरेट्स हैबिट्स। आपकी हैबिट जनरेट करेगा, आपकी इंस्टिंक्ट्स मैनेज करेगा। सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। इसीलिए जब आप जिम की मेंबरशिप लेते हो, सोचते हो कि आज मैं इस टाइम से जिम जाऊंगा, डाइट फॉलो करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड उसी समय आपके दोस्त का फोन आया था आओ पार्टी करें, उसी समय कोई पार्टी का इनवाइट आया था, अरे आपको लगता है अरे बाप रे मैं तो आज ही डाइट शुरू किया, ये आ गया। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता आपको कोई स्ट्रगल हो, बॉडी में तकलीफ हो। वो कहता है नहीं, मालिक को पूरा आराम मिले, जो अच्छा लगता है उन्हें वही दो, जो मांग रहे हैं वही दो इन्हें। तो ये 3 दिन आप जिम जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरीके से नीचे खींचेगा, ना इतना एफर्ट मत करो, आपको जरूरत नहीं है, मालिक आपको नहीं मालूम, आपको आराम पसंद है। तो फिर वो अच्छे सर्वेंट की तरह आपको आराम के पूरे पूरे वो देगा, फायदे गिराएगा। बट वहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर स्ट्रांग है, या हमने वो सोच रखा है अभी चेंज करना, देन इट सेज आफ्टर फ्यू डेज जिसे ओ नहीं मालिक को मजा आ रहा है एक्सरसाइज करके, हम उठाओ इन्हें एक्सरसाइज के लिए भी। बट वो इनिशियल कुछ दिन जो होता है ना, इसीलिए भी से 21 डेज, इसीलिए। बट इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो अगर हम बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कि आपने ये काम करना है, एंड इनफैक्ट ये बहुत आप सभी लोगों ने बुक पढ़ी होगी, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत अच्छी बुक है, एंड वो बहुत इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। और ये हम सबकॉन्शियस माइंड पे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू रिट्रेट द फैक्ट, बिकॉज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ग्राफोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। हम पूरा का पूरा उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट क्या है, हम किससे डील कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लास्ट वाला जो है, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट प्रोसेस नेगेटिव्स। मतलब बच्चे को आप बोलते ये नहीं करना, बोलते ना बच्चे टीवी मत देखो, फोन मत देखो, ठीक है, डोंट वॉच दिस, डोंट डू दिस, हम ये सब बोलते हैं बच्चे के लिए, और बच्चा वही करता है। क्यों? For क्योंकि that ना, matter, we are also like that only. You say no, हाँ, then I want to do that only. you will do that, end up doing that only. Why? Because no जो वर्ड है ना, नो इज नॉट प्रोसेस्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड, उसके इसमें ना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एनएलपी का प्रिंसिपल है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों? क्योंकि वी हैव टू रीफ्रेज आवर सेंटेंसेस लाइक दिस। जब हम बात कर रहे हैं किसी से ये नहीं करना, वो जरूर करेगा। जब हम मतलब डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच मतलब डोंट प्ले ऑन द फोन, ऐसा अगर आप बच्चे को बोलोगे,
उसकी जगह अगर आप बच्चे को बोलते हो लेट्स प्ले, गो एंड प्ले, डू समथिंग, तो यू हैव टू पॉज, रीफ्रेम योर सेंटेंसेस। जो हम बोल रहे हैं उसको रीफ्रेम करना है हमने सेंटेंस को, ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीफ्रेम करना। ये सबकॉन्शियस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। खैर इस पे हम और भी आगे बात करेंगे कैसे। अच्छा, अब हैंड राइटिंग पे आते हैं वापस। तो ये सबकॉन्शियस माइंड अभी समझ में आ गया, नाउ इट इज क्लियर। हालांकि इसके बहुत सारे हैं, देयर आर सम 21 प्राइम डेरिवेटिव्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो एनएलपी में करते हैं, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है उनकी। सो बट नाउ हैव यू थोड़ा सा समझ में क्लैरिटी आई कि इंपॉर्टेंट है ये सबकॉन्शियस माइंड। नाउ विल मूव टू एक और चीज है। आप लोग में सब लोग ड्राइव करना जानते हैं, है ना? जी सर। ड्राइव, हाँ, जानते हैं। ड्राइविंग, ड्राइविंग इज, हमारे कोई भी काम होते हैं ना, व्हाट वी डू इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ठीक है? हैंड राइटिंग इज ऑल्सो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मतलब कैसे अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होगा? हम कोई भी काम करते हैं, 4 स्टेजेस हैं काम की, देयर आर 4 स्टेजेस। सबसे पहले है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस मतलब मेरे को पता ही नहीं मैं क्या नहीं कर सकता। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, ठीक है? तो ये हो गया आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। कोई नई चीज आई, अब आपने वर्ड ही नहीं पहले सुना, उस चीज को सुना ही नहीं आपने पहले। किसी ने पूछा आपसे कि आपको एआई का ये मालूम है, आप लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में सुना, आपको पाइथन आती है? मैंने कहा पाइथन तो मैंने सांप सुना था, पाइथन का तो सांप होता है, ये क्या होता है पाइथन? तो आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे ही नहीं पता, ही नहीं मुझे क्या नहीं पता। एक ही हो गया अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। देन देयर इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। ये है आई नो व्हाट आई डोंट नो। मुझे मालूम है मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, मुझे मालूम है मुझे ये काम करना नहीं आता, मुझे मालूम है मुझे एआई नहीं समझ में आता, मुझे मालूम है मुझे कंप्यूटर में काम करना नहीं आता, मुझे मालूम है मेरे को बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आती। तो आई नो दिस व्हाट आई डोंट नो। लेकिन अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, तो अगर अब मैं इस पे प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे ज्योतिष नहीं आती, अब मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, ज्योतिष ये ग्राफोलॉजी नहीं आती, आई नो। अब मैं ग्राफोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इस पे प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरा ये अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी विल चेंज इनटू कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। आई नो हाउ मच आई नो, मुझे मालूम है कितना आता है मुझे, मैंने ज्योतिष सीख लिया, हाँ, लेकिन ट्रांजिट अभी नहीं समझ में आया मुझे, मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, मुझे वो चीज नहीं समझ में आई। तो मेरे आई नो व्हाट आई डोंट नो, तो आई नो हाउ मच आई नो, मुझे मालूम है कितना मुझे मालूम है, तो दे नो हाउ मच। तो ये एक अच्छी वो होगी कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। इसके बाद एक स्टेज आ जाती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी, जो हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि हमारी कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी जो है वो अनकॉन्शियसली हम कर पा रहे हैं। दैट इज, ये 4 स्टेजेस है हमारी लर्निंग की किसी भी चीज के लिए, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो रोटी बनाना हो। अभी मेरे को बोलो आपकी रोटी बेलना है, तो मैं तो वो कर ही नहीं पाऊंगा, टेढ़ी मेढ़ी, वो इंडिया का मैप बन जाएगा रोटी बनाने में। एंड देयर इफ आई आस्क माय मदर टू डू दिस, शी वुड प्रॉब्ली डू इट लाइक डूइंग 10 and 100 डिफरेंट थिंग्स। वो रोटी भी चल रही है और कितनी सारी एक साथ चल रही है। सेम हैपेंस विद ड्राइविंग, when you're driving and especially if you're driving in a Delhi road, और वहां पर आपको अच्छे आपके दोस्त हैं जो कारोबार भी कर रहे हैं, तो आप जो देखो वहां पर कारोबार भी चल रहा है, खा भी रहे हैं, somebody is also smoking, somebody is also talking and somebody is also texting while driving। वो 100 चीजें कर रहे हैं एक साथ इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। वो क्या है, वो हाउ, तो गाड़ी कौन चला रहा है उसमें? Who is driving the car? When you're talking to a friend, when you're eating, when you're drinking, when you're texting, or when you're fighting with your spouse, or when you're fighting with your boss, और वो चल रहा, गाड़ी भी चल रही है, और अपने आप ब्रेक भी लग रही है, अपने आप रेड लाइट भी दिख रही है, अपने आप आपको स्पीड ब्रेकर भी दिख रहा है। कैसे? हु इज डूइंग दैट?
subconscious mind is running that car. When you practice something so, मतलब आप बहुत समय तक प्रैक्टिस करते रहो, लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहो किसी चीज की, तो वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी बन जाती है आपकी, एंड आप उसको बिना सोचे समझे, बिना कॉन्शियसली करे हुए आप सारे काम कर सकते। सो दिस इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये जो है, हम हैंड राइटिंग हमारी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी में ही आती है। इसीलिए आप ये नहीं सोचते लिखना कैसे है, क्या लिखना है उसके बारे में सोचते हैं। लिखना तो हमें आता ही है, हम चाहे हिंदी लिख रहे हो, चाहे इंग्लिश लिख रहे हो, चाहे किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हो, हमें लिखना आता है। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या लिखूं मैं, वो लिखने के लिए वो आप सोच रहे हो और आपका हाथ लिख चल रहा है। अब कई बार हमारी हैंड राइटिंग सुंदर बनती है, कई बार हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, कई बार कैसी हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स कि मैं क्या टॉपिक पे लिख रहा हूँ, मेरी फिजिकल कंडीशन उस समय की कैसी है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। अब हमारी हैंड राइटिंग में देर आर, अब वापस आते हैं हैंड राइटिंग के ऊपर। हैंड राइटिंग में देर आर फिक्स्ड ट्रेट्स एंड अनफिक्स्ड ट्रेट्स। आपके जो भी, मतलब हम इसको कह सकते हैं आपके एप्टीट्यूड्स, टेम्परामेंट एंड आइडेंटिटी, ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं। और जो आपके मूड है, बिलीफ हैं, या हम कहें एबिलिटीज हैं, मोटिवेशनल लेवल है, या बता आज मैं सैड हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं क्या हूँ, या फिजिकल कंडीशन है, ये सारे के सारे अनफिक्स्ड हैं। ये हमारी लाइफ के कुछ फिक्स्ड और अनफिक्स्ड चीजें होती हैं। हमारी जो एक पूरी लाइफ बन गई है 16 साल की एज में, जो हमारे वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया, वो फिक्स स्टेट में आया था। और वो हमारे हैंड राइटिंग में भी कुछ चीजें फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो चेंज हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी स्लांट है, एक चीज आती है स्लांट। स्लांट हम लोग ये आगे पढ़ेंगे स्लांट के बारे में पूरा। स्लांट, स्लांट क्या है, द जैसे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, दिस इज लेटेस्ट बेंडिंग राइटवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये राइटवर्ड स्लांट हो गया, ये राइटवर्ड स्लांट है। आप बचपन में जैसा स्लांट आपका था वो वैसे ही रहेगा आज भी, ये नहीं चेंज होता ज्यादातर। तो दिस इज अ फिक्स स्टेट। ये क्या बताता है, ये बताता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, मैं कैसे पब्लिक से डील करता हूँ। तो बचपन में चुप रहता था, आज भी चुप ही रहता हूँ। बचपन में बहुत बोलता था, आज भी बहुत बोलता हूँ, आप बड़ी जल्दी मिक्स हो जाता हूँ लोगों से। तो इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और बाकी बहुत सारी चीजें स्लांट आपको बताएगा। अब ये हैंडराइटिंग का जो हम ये देख रहे हैं स्लांट, ये नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा, ये हैंडराइटिंग कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बेसलाइन, ये बेसलाइन है, नीचे जा रहा है। तो ये बेसलाइन नीचे जा रहा है, ये मेरे करंट मूड पे है। अगर मेरा मूड अच्छा है तो मैं हैंडराइटिंग ऐसे लिख रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दिस दिस कैन चेंज, योर मूड कैन चेंज। तो ये हैंडराइटिंग वो चीजें चेंज होंगी। तो कुछ फिक्स ट्रेट्स हैं, कुछ अनफिक्स ट्रेट्स हैं। हम जितने ट्रेट्स पढ़ेंगे, जितनी भी बातें चीज देखेंगे, सबको इसमें चेक करेंगे क्या है। कुछ इसमें हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफोलॉजी की अगर हम बात करें, तो दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन। मतलब अगर कोई चीज, अगर कोई एक ट्रेट आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है हैंडराइटिंग के अंदर, ठीक है, अगर मतलब अभी हम जैसे कोई भी ट्रेट पढ़े, मान लो हम जोन्स पढ़ रहे हैं, बड़ा ही बड़े जबरदस्त ऊपर के जोन्स बने हुए हैं, या कोई भी ज्यादा बना हुआ, मतलब इसका ऑपोजिट ट्रू है। मतलब यहाँ पर एनीथिंग डन इन एक्सेस, ऑपोजिट इज ट्रू, उसका उल्टा सच होता है, वो नहीं सच होता। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन। ये क्या है, ये है कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिकेशन। अब आपको कोई एक नजर आया, आपने एक सैंपल पकड़ा, अरे इसमें तो ये भी इसकी पर्सनालिटी ऐसी दिख रही है, लेकिन उसी को काउंटर करने के लिए कोई दूसरी चीज आ गई, तो वो प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन है। फिर वो चेंज हो गया, फिर हमें और भी देखने, और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एनहेंसमेंट।
I didn't understand dilution. डायल्यूशन फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने देखा कि somebody whose handwriting is rightward slant, राइट? अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, सो वी विल से अरे दिस पर्सन इज वेरी एक्सट्रोवर्टेड, बट साइज ऑफ द हैंडराइटिंग इज वेरी स्मॉल. अब स्मॉल साइज इज बेसिकली योर इंट्रोवर्जन, बट राइटवर्ड स्लांट इज एक्सट्रोवर्जन. तो अब यहाँ पे एक डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूट हो गया वो. अब व्हाट डू वी से, इज ही एक्सट्रोवर्ट और इज ही इंट्रोवर्ट? तो वी हैव देन वील हैव टू सी फॉर अदर ट्रेट्स कि किसकी तरफ बाकी और चीजें जा रही हैं. एक्सट्रोवर्जन की तरफ जा रही है, इंट्रोवर्जन की तरफ जा रही है. प्रिंसिपल ऑफ एनहांसमेंट, ये सिमिलर ट्रेट्स हैं. मतलब जैसे लेफ्टवर्ड स्लांट है, इंट्रोवर्ट हो गया, और बहुत स्मॉल हैंड राइटिंग, अब तो इज पक्का 100% इंट्रोवर्ट. ठीक है, तो उस चीज को बताएगा. सर ये कुछ एग्जैजरेशन नहीं समझ आया, मतलब अगर टू मच अगर राइट में जा रहा है तो? अभी टू मच राइट जा रहा है तो फिर वो दिखा रहा है, एक्चुअली बाहर पब्लिक में दिखाता है कि बहुत ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन एक्चुअली अंदर से वो इंट्रोवर्ट ही है. अच्छा। मतलब इट माइट बी एक्सप्रेसिंग दिस थिंग बट ही इज एक्चुअली एन इंट्रोवर्ट. किसी को भी इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ, मतलब जब हम हैंडराइटिंग को एनालाइज करेंगे तो उनके सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे, रोमांटिक उसके बारे में बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे. तो वो किसी के सामने ऐसे ओपनली नहीं बोलना. इनफैक्ट हैंडराइटिंग इज वन वे वेयर वी कैन एक्चुअली टेल कि somebody is a homosexual or not. तो होमोसेक्सुअलिटी ज्योतिष में देख पाना, न्यूमरोलॉजी तो हो ही नहीं सकता. ज्योतिष के भी परव्यू के काफी, मतलब बहुत हम तुक्का मार सकते हैं, बट वी कांट से कि दिस इजीली कि ये ऐसा होगा. बट इसमें हम बोल सकते हैं, हैंडराइटिंग झूठ नहीं बोलेगी. हैंडराइटिंग में अगर है सो वी कैन ऑलवेज टेल कि यहाँ पर क्या हम देखें. ठीक, अब हम कुछ तो पढ़े हैंडराइटिंग में भी आज, तो इसको थोड़ा सा एक टॉपिक शुरू करेंगे आज हम हैंडराइटिंग में. ठीक है, उसके ऊपर हम कल बिल्ड करेंगे पूरा का पूरा, विच इज जोन्स. बट हम हैंडराइटिंग के 3 डायमेंशन हैं. हैंडराइटिंग को हम 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं. 3 डायमेंशन क्या है? एक है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल है, और एक डेप्थ है. डेप्थ का यहाँ पर वर्टिकल समझ में आ गया, ऊपर की तरफ फॉर्मेशन है लेटर्स की, तो ऊपर नीचे वाली जो मूवमेंट है हैंडराइटिंग की वो वर्टिकल उसमें आ गई. जो साइड वाइज डायमेंशन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल में आ गई. डेप्थ इज बेसिकली द प्रेशर विच वी पुट, जो हम स्क्रैचिंग करते हैं, जो हमने लिखा और उसको वर्ड को कैसे काटा. अब कोई वर्ड आपने लिखा वो गलत हो गया, आप लोगों में से कितने लोगों जो वर्ड को पूरा ऐसा मिटा देते हो कि नीचे क्या लिखा है दिखे ही ना? कैसे काटते हो वर्ड को, या एक सिंगल लाइन काट के खत्म कर देते हो? सर पूरा ही कर देते हैं. पूरा ऐसा काट देते हैं दिखे ना नीचे तक. ठीक है, बहुत बहुत एक अलग तरीके, उसको बोलते हैं पेस्टियोसिटी. तो देर इज प्रेशर एंड पेस्टियोसिटी, ये 2 वर्ड है. हम पेस्टियोसिटी पढ़ेंगे, वो नेगेटिव पेस्टियोसिटी है. ठीक है, दैट इज अ नेगेटिव पेस्टियोसिटी. वो भी आपके नेचर के बारे में बताएगा कि वो कितने वो एक्सट्रीम नेचर है. वो मतलब जब आप पूरे ही खत्म कर देते हैं ना जड़ से, पेपर भी फट जाए नीचे वाला ऐसा, उतना पूरा जान लगा देते हैं, इसको काट दो, उसे बर्बाद कर दो, क्या लिख दिया ये. तो ऐसे वाला जब फीलिंग आती है तो इट इज एक्चुअली आपके अंदर की जो चीज है ना, जैसे हम अपने सेंसेस को कैसे सेटिस्फाई करते हैं. मतलब ऐसे लोग क्या बड़े एक्सट्रीम सेंसेस वाले होते हैं, जब पूरे ही खत्म होते हैं क्या होगा, वो बहुत एक्सट्रीम मिर्ची खाएंगे, या एक्सट्रीम मीठा खाएंगे, ये लाउड बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, या बहुत ही एकदम स्लो, कोई मतलब एक एक्सट्रीम ट्रेट आता है पर्सनैलिटी का, वो इसमें सामने आता है. तो वो भी चीज इसमें देखेंगे. ठीक है, वर्टिकल डायमेंशन परफेक्शनिज्म वाला नहीं आएगा क्या इसमें चीज? जैसे है. मैं पूरा काटा कि भैया सही नहीं लिखा तो मतलब बिल्कुल सही लिखना था, तो पुराना भी दिखे ना, तो ऐसा कर दो, वो वाली चीज नहीं आएगी? वो सही लिखना, सही गलत कुछ नहीं लिखना होता. मतलब अच्छे से नहीं लिखा है वो वर्ड, थोड़ा अरे अच्छा गड़बड़ हो बुरा गया, कुछ तो नहीं मतलब भाई, कि जैसा आपके मन की जो स्थिति है इस समय, द वे यू आर फीलिंग राइट नो, यू राइट द वे, उसी तरीके से लिखोगे आप. और इसमें कोई सही गलत कुछ नहीं है. मैं बना बना के लिख लूं, 2 लाइन बना पाओगे, तीसरी अपने आप वैसी बन जाएगी जैसी होनी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए ज्यादा हम इसमें कुछ भी जो नेचुरल है, एंड लाइक आई सेड देयर इज नथिंग रॉन्ग नथिंग राइट.
वो अच्छा बुरा कुछ नहीं है इसके अंदर। हो ये कर दिया, ये भी कोई नहीं कहेगा। वाओ कितना अच्छा लिखा, वो भी कोई नहीं कहेगा। क्यों? हमें न्यूट्रल होकर देखना, भाई ऐसा है तो है, बस जैसा है वैसा देखना। यू हैव टू ऑब्जर्व एवरी सैंपल कम इन कंप्लीट न्यूट्रलिटी, unless there is a very strong cheating principles which are there, otherwise हम क्यों कुछ बोलेंगे किसी को भी? ठीक है, तो हमने नहीं बोलना। अब नाउ विल क्विकली डू वन, मैं आप लोगों को बस एक स्लाइड शेयर करूंगा, वो भेज दूंगा मैं। उसमें सिग्नेचर वाले में भी मैंने ये दिखाया है बहुत बार, विच इज बेसिकली योर जोन्स। हम वर्टिकल मूवमेंट जो है हैंड राइटिंग की, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं तो आज शुरू करेंगे थोड़ा सा। और उसको आज आप लोगों को ये स्लाइड जो है इंटरेस्टिंग लगेगी। वन ऑफ माई वेरी अर्ली रिसर्च, ये जो दिख रहा जोन्स है, वर्टिकल मूवमेंट है। यहाँ न्यूमरोलॉजी भी मैंने डाली हुई है, ये ग्रिड। ठीक है, तो सभी न्यूमरोलॉजी वालों को भी ये समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। देखिए ये जोन है, जोन मतलब जोन के अंदर हम तीन चीजें देखते हैं। ये जो ऊपर के जो लूप्स हैं, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, जो मिडिल जोन लेटर, इसमें तीन जोन है, हैंडराइटिंग में तीन जोन होते हैं। और ये लेटर्स ही दिखाते हैं हमें क्या लेटर्स है। मिडिल जोन लेटर्स है, अपर जोन लेटर्स है और लोअर जोन लेटर्स है। और हैंडराइटिंग ओवरऑल हम देखते हैं, ये अपर जोन हैंडराइटिंग है, लोअर जोन हैंडराइटिंग है, कि ये मिडिल जोन हैंडराइटिंग है। अपर जोन जो है वो हमारी, जैसे ये अपर जोन है, ठीक है, ये अपर, अगर मैं एल ऐसा भी बनाता यहाँ से, ऐसा पूरा लूप भी बनाता, तो ये अपर जोन आता है, क्योंकि मिडिल जोन का लेटर ये है। मिडिल जोन से ऊपर जितना भी लेटर जा रहा है ये अपर जोन है। कहीं पर भी हैंडराइटिंग में, आपने किसी की भी हैंडराइटिंग में देखना, अपनी हैंडराइटिंग में जो अभी अगर आपने नोट्स बनाए हैं उसमें भी देखना, आप देखो ए कितना बड़ा है, ए के साथ अगर आपने मान लो टी लिखा है तो टी कितना है, इतना ही है टी। ए के बाद टी इतना है, तो ये आपका, ये यहाँ मिडिल जोन है, दिस इज योर अपर जोन। ठीक है, तो दिस बता अपर जोन इज विद रिस्पेक्ट टू मिडिल जोन। ऐसा नहीं है कोई मेजरमेंट है कोई इतना ही बड़ा होना चाहिए उतना, विद रिस्पेक्ट टू मिडिल जोन। ऑल द जोन्स आर विद रिस्पेक्ट टू मिडिल जोन। जैसे ए है, यहाँ टी बनाया मैंने, फिर यहाँ जी बना दिया। अब इस पूरी फॉर्मेशन में मेरा सबसे बड़ा जोन कौन सा है? लोअर। लोअर। क्लियर है ये चीज समझ में आई? फिर से एक और सर एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा, हाँ क्लियर नहीं हुआ सर। नहीं समझ में आया। इसमें ये तीन वर्ड अपर लिख, अपर। मेरे को ये देखना है, ये मिडिल जोन लेटर ये है, इससे कंपैरिजन करना है कि कौन सा जोन और ऊपर है। इससे जितने जो भी लेटर इससे ऊपर जा रहा है वो अपर जोन है, जो लेटर इससे नीचे जा रहा है वो लोअर जोन है। अब जैसे एन यहाँ पर है, ये एन पी एल, जो पी है वो इतना है, एल जो है वो इतना है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा बड़ा है वो हमारा बड़ा जोन हो गया। तो हमारी कौन सा जोन बड़ा है हमारी हैंड राइटिंग में, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मिडिल जोन से लेटर से कंपेयर करना पड़ेगा, लोअर जोन का लेटर और अपर जोन का। अभी हैंड राइटिंग सैंपल जब लेंगे कल हम, तो उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। We ठीक है, can तो have lower also and upper also, right? A handwriting can have both, right? any handwriting which has equal upper zone, equal middle zone and equal lower zone is excellent handwriting। Okay. ठीक है, बराबर है, सब बराबर है, अपर जोन भी अच्छा है, होता नहीं है, वेरी 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 रेयर, very rare, but you'll find majority 90% of the samples are all on middle zones. All handwritings are middle zone handwriting। इससे डबल होना चाहिए अपर जोन कहलाने के लिए, मतलब अपर जोन के लिए जितना बड़ा ये है, इससे इफ आई एम डूइंग दिस मच, डबल कर रहे हैं तो अच्छा है। ये भी नीचे, एंड हर जोन का अपना मतलब होता है, जोन्स का मतलब समझ लेते हैं अभी। अपर जोन जो है ये हमारे हेड को बताता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर स्फीयर ऑफ इमेजिनेशन कह लो, माइंड कह लो, स्पिरिट कह लो, इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी के ऊपर है। दिस इज अपर बॉडी को बताता है, और ये हमारे फ्यूचर को बताता है। अपर जोन इज अबाउट फ्यूचर। मिडिल जोन हमारा स्फीयर ऑफ एक्चुअलिटी कह लो, एवरीडे कंसर्न, मतलब आजकल के डेली डेली लाइफ है, आई एम हैप्पी और नॉट, ठीक है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे आज के एक्सप्रेशन क्या है, रियलिस्टिक, बड़ा प्रैक्टिकल, आज मैंने खाने में क्या खाना है, कौन सा सीरियल देखना है, क्या मूवी देखनी है, मैच का स्कोर कितना हो गया, इलेक्शन में क्या हो रहा है,
ये सारे जो न्यूज वाले आइटम जो है हमारे, ये सारे का आज यू आर कंसर्न अबाउट प्रेजेंट, यू आर मोर कंसर्न अबाउट योर प्रेजेंट, तो दैट इज बेसिकली मिडिल जोन. व्हेन यू आर मोर कंसर्न अबाउट फ्यूचर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल लोग जो है, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग मतलब जो फ्यूचर की बात करते हैं, ग्लोबल पॉलिसीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या होने वाला है, ऐसी बातें बड़े, दे बहुत इंटेलेक्चुअल, बड़ी फिलोसफी, बड़ी स्पिरिचुअलिटी, उन सब की बात, वो अपर जोन. लोअर जोन इज ऑल अबाउट मनी एंड सेक्स. लोअर जोन इज ऑल अबाउट मनी एंड सेक्स. तो यहाँ पे दिस इज योर स्फीयर ऑफ अनकॉन्शियस, हमारी इंस्टिंक्चुअल अर्जेस जो है, डिजायर्स जो है, उनको बताता है, मटेरियल डिमांड्स को बताता है, बायोलॉजिकल नीड्स है हमारी लोअर जोन. और यही जो है, दिस इज रिल्म ऑफ आवर लिबिडो, इंस्टिंक्ट, अर्जेस, लॉन्गिंग्स, डिजायर्स, एटीट्यूड हमारा घर की तरफ, लाइफ की तरफ, बॉडी की तरफ, ड्राइव की तरफ, सस्टेनेंस, मनी, हेल्थ एंड सेक्स, इन सब चीजों के बारे में लोअर जोन. तो लोअर जोन लेटर्स, किसी की भी सेक्सुअलिटी के बारे में समझना हो, किसी की भी सेक्स लाइफ के बारे में समझना हो, कुछ भी देखना हो किसी के बारे में रिगार्डिंग देयर मनी एंड मनी, नॉट जस्ट सेक्स, क्योंकि हमें बड़ी जल्दी दिमाग में हमारा वाला जो सबकॉन्शियस माइंड है उस वर्ड को बड़ी जल्दी रिलेट करता है. बट नॉट जस्ट सेक्स, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी. बहुत सारे लोग आएंगे परेशान होंगे, आप लोग अपनी अपनी हैंडराइटिंग में भी देखना, सबके जी कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, जी ऐसे बन रहे हैं, जी यूं बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, जी या वाई कैसे बन रहा है, और फिर पैसों के लिए रो रहे हो, फिर पैसों के लिए रो रहे डबल डबल स्टाइल से भी बन सकते हैं कि हो. वैसे और भी 10 नॉर्मल तरीके में से, होते हैं और अरे कई तरीके के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हैंडराइटिंग में उसमें कई तरीके के लोअर जोन हो सकते हैं. उसका उसको कुछ कैसे एवरेज पढ़ेंगे? निकालेंगे सर? नहीं भाई, कुछ एवरेज एवरेज मतलब निकालेंगे? अभी, अभी तो हम आए ही नहीं, अभी तो पढ़ा ही नहीं, ये तो लोअर जोन का ही नहीं पढ़ा. कितने तरीके के होते हैं, कितना मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये लूप पूरा बनेगा तो क्या मतलब है, लूप कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, लूप उल्टा बना दिया क्या मतलब है, लूप ऐसे बन गया बिल्कुल तो क्या मतलब है. अलग अलग तरीके के लूप होंगे, अलग अलग तरीके के उसको मतलब होंगे. ठीक है, स्टंटेड है, ऐसे यूं है, छोटा है, क्या मतलब है उसको, तो सारी चीजें पढ़ेंगे. अभी तो हमने सिर्फ, मैं ये बता रहा हूँ क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता और कैसे. और यही चीज हमारे जब मैं सिग्नेचर पढ़ते हैं ना, सिग्नेचर के अंदर वाली स्लाइड हम जोन में भी यूज करते हैं. अगर आपका डेस्टिनी 319 है इनमें से, ठीक है, आपका अपर जोन वाला सिग्नेचर होगा, प्रॉब्ली यू विल हैव योर फर्स्ट लेटर वेरी बिग, ऐसे करके कुछ दिखेगा, आपका सिग्नेचर अपर जोन जाएगा. अगर आपका डेस्टिनी इसमें से है, या आपकी ग्रिड में सबसे ज्यादा नंबर कहाँ आ रहे हैं, अपर, ये अपर जोन में आ रहे हैं, मिडिल जोन में आ रहे हैं, ग्रिड में लोअर जोन में आ रहे हैं, आपका सिग्नेचर भी उसी तरीके से दिखेगा. और डेस्टिनी को हम ज्यादा वैल्यू देंगे, कि हम डेस्टिनी को, डेस्टिनी जहां पर है वो ज्यादा आपके, दिस इज अ रिलेशन विद द सिग्नेचर. क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे हम न्यूमरोलॉजी देखें, एस्ट्रोलॉजी देखें, पामिस्ट्री देखें, हम कुछ भी देखें, एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू वन कॉमन थिंग विच इज अ ह्यूमन बिहेवियर. हमारा बिहेवियर कैसा, हमारा, हम कैसा, हमारा नेचर क्या है. ठीक है, और वो नेचर और बिहेवियर जो है हमारा सिग्नेचर में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, हैंडराइटिंग में भी कर रहा है. इट इज जस्ट दैट कि हम कैसे देख रहे हैं, क्या हम जोड़ पा रहे हैं सबको, उस चीज को बता रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा ये वर्टिकल डायमेंशन है, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई भी जोन, मान लीजिए हमारा जोन, जो जोन है, कोई हम जोन की बात कर रहे हैं, जो लोअर जोन सबसे बड़ा है, ठीक है, किसी का किसी भी हैंडराइटिंग में लोअर जोन जो है सबसे बड़ा हो जाता है. अब लोअर जोन अगर बड़ा हो गया, अगर लोअर जोन किसी का बड़ा है, मतलब एक कोई भी जोन अगर बड़ा होगा तो इट इज एट एक्सपेंस ऑफ अदर टू जोन्स. ठीक है, अब इसका बेसिक मतलब क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझ सकते हैं. अपर जोन हैंडराइटिंग बहुत रेयर मिलती है, बहुत रेयर, मिलेगी नहीं. बड़ा मतलब आप 20 सैंपल देखोगे, उसमें कोई एक आधी अपर जोन हैंडराइटिंग आपको दिखेगी, शायद दिखे. अब अपर जोन हैंडराइटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि सी इट इज, अपर जोन क्या है, अपर जोन हमारा, हमारी पूरी मतलब डोमेन ऑफ माइंड जिसको हम बोलते हैं, मतलब क्या हम सोच रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या आइडियाज आ रहे हैं, सभी कुछ, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कंसेप्ट जो भी हमारे, वो सब अपर जोन में चल. अब हैंडराइटिंग में वो दिखता नहीं है. अपर जोन वाले क्या करेंगे, अपर जोन वाले लोग
अपने अपर जोन को डेकोरेट करेंगे। मतलब अगर मान लो आपका अपर जोन, किसी की अपर जोन हैंड राइटिंग है या सिग्नेचर अपर जोन है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी, that person will be very interested in decorating their faces। कोई दाढ़ी बनाएगा, कोई अलग सी मूछें रखेगा, किसी के बाल बड़े अच्छे होंगे, कलर करा लिए, फीमेल है तो, या अपने फेस पे बहुत मेकअप किया हुआ है, वो सारी चीजें। चश्मे अलग अलग हैं। मिडिल जोन वाले के लिए, उसके लिए मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा शर्ट्स और ज्यादा टॉप्स या ज्यादा कुछ वैसे या नेकलेस वगैरह वो चीजें डेकोरेट करें। लोअर जोन के लिए जूते, जिन लोगों को जूते बड़े अच्छे लगते हैं, स्लिप सैंडल्स बहुत सारे हैं, जूते बहुत सारे हैं, चेक करो उनकी हैंडराइटिंग, लोअर जोन हैवी कितना है, या सिग्नेचर चेक करो। ज्यादा रिलेट ये करेगा सिग्नेचर के साथ, क्योंकि सिग्नेचर जो है वो हम दुनिया को कैसे दिख रहे हैं, इट इज अबाउट अ पब्लिक इमेज। सिग्नेचर इज ऑल अबाउट पब्लिक इमेज, व्हाट आई वांट टू शो, मैं बाहर दिखना कैसे चाहता हूं। हैंड राइटिंग इज व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड, मैं अंदर से कैसा हूं, तो वो हैंड राइटिंग है। ठीक है, ये हाँ, डोमिनेंट। पर जैसे एक चीज, जैसे कई बारी अब दशा से किसी का 319 हो जाए, पर वैसे नेटल ग्रिड में आपके लोअर हाँ, नंबर ज्यादा हो। मैं नेचर प्लेट देखती हूँ, दशा वशा से नेचर, हमें तो नेचर देखना है, आपका नेचर कैसा, आप किस तरीके से है। ओके। ठीक है? हाँ, अब उस समय का सैंपल अब जरूर मंगा के देखिएगा, क्या इस समय कैसी बातें कर रहा है वो, क्या वो इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है चीजों की, कैसी बातें करता है, क्या करता है। नहीं तो चेंज होएगा अगर किसी की दशा में बहुत ज्यादा मेल नंबर्स आ जाए चेक अपर लाइन के। चेक करना पड़ेगा। अच्छा। कितने ही नंबर आ जाएंगे, पूरा ग्रेड थोड़ी चेंज हो जाएगा। नीचे तो दो ही तो आ सकते हैं नंबर ना। हम्म। हम नंबर ले, हम प्रतिनिधि दशा वाले नंबर डाल दें तो हर हाँ, समय वो चेंज, तो खैर नहीं, दो ही आ सकते। दो ही आ सकते, दो ही दे। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल अपर जोन है, डोमिनेंट अपर जोन है, और एक्सटेंडेड अपर जोन, ये अलग अलग जोन के हमारे तरीके हैं। व्हाट आई विल डू इज, आई विल शो यू द, मैं ये आपको थोड़े जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको बताऊंगा, इसके जितने भी हैं। ये पूरा पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसका पूरा जो टॉपिक वाइज देता रहूंगा, थोड़े थोड़े पीडीएफ में देता रहूंगा। ठीक है, बाद में पूरा का पूरा फाइल एक साथ दे दूंगा, सो दैट यू डोंट मिस आउट एंड यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग। ये सारा पीडीएफ जो है ये पूरा आपको, मतलब कुछ बहुत बड़ा पीडीएफ है, समवेयर अराउंड 400, 400-500 स्लाइड्स का पूरा ये है। ठीक है, वो पूरा आपको मैं, आई विल गिव इट टू यू इंक्लूडिंग योर लेटर्स वेटर्स सब मिल जाएंगे उसमें आपको, सारी चीजें। बट ये तो मिल जाएगी, तो पीडीएफ कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, बट फिर भी जो हम यहाँ पढ़ेंगे, हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, मैं आपको सिर्फ जो आप लोगों ने हैंड राइटिंग सैंपल उस दिन दिए थे ना, कुछ थे, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब उनमें आइडेंटिफाई करो, कुछ तो करो, मतलब आज के दिन हम ये देखें कि हमने कितने हमारे वो आ गए, कुछ सीखा हमने कि नहीं। ठीक है, वो वाला फाइल भी मेरे पास नहीं दिख रहा अभी मुझे, जहाँ जिसमें मेरे पास सभी के हैं। ये कैमरा स्लाइड शो। तो विजिबल हम्म, विजिबल दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। नहीं, सैंपल तो दिख रहे, फुल स्क्रीन नहीं जा रहा ये, चलो खैर कोई नहीं। अब जैसे ये, अब ये आपको इसमें जोन कौन सा दिख रहा है, हमने जोन देखा अभी सिर्फ अपर जोन, हमें कोई जोन और पता नहीं। विच जोन इज दिस हैंड राइटिंग? तो मेरी वाली लगता फोटो कुछ टेढ़ी सी होगी थी, ऊपर टॉप वाला मैंने देखा था, जो मैंने खींच के भेजा, और वो जो टॉप की लाइन है वो बिल्कुल टेढ़ी सी होगी, इतनी थी नहीं जब मैं मैच किया था, मैंने थोड़ा कैजुअल। मतलब आप अपने सैंपल की बता रहे हो? हाँ सर। अरे कोई मेरे बात नहीं, ख्याल से दूसरा रचित जी की तो लोअर जोन है, मुझे ये, ज्यादा लोअर लिख लग रही है उनकी। आप ना देखो, इसको इसको जज करने का या किसी भी हैंड राइटिंग को देखने का बड़ा सिंपल तरीका, पहली बार नजर में क्या चीज आ गई, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको क्या नजर आता है, कैसे सारी फॉर्मेशन कैसी सी नजर आ रही है? सर ऊपर की तरफ जा रही है सर। अरे वो जाना किधर है वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अपर जोन लोअर जोन, हैंड राइटिंग कैसी दिख रही है आपको, ये
मेरे सर वो बहुत लोअर ज्यादा है, या क्योंकि तो बहुत मिडिल है या लोअर बहुत है, छोटा अपर तो नहीं है। सर, बहुत छोटा है। ऊपर नहीं है, मिडिल जोन है। दिस इज अ मिडिल जोन हैंडराइटिंग, ठीक है। वाई मिडिल जोन? बिकॉज लोअर जोन इज नॉट प्रोमिनेंट। मैं आपको हैंडराइटिंग सैंपल दिखाऊंगा जहाँ लोअर जोन प्रोमिनेंट है, वो आप देखोगे अरे ये लोअर जोन प्रोमिनेंट। अब ये अपर जोन है। अभी तक तो हम ये देख रहे हैं, पहले तो ये आइडेंटिफाई करने सीखना है कि हैंडराइटिंग किस टाइप की है, अपर जोन है मिडिल जोन है। अब जैसे यार ये राहुल जी की हैंडराइटिंग कौन सी है? क्या नजर आ रहा है इसमें? तो नहीं है। मिडिल जोन, ठीक है। चलो, अब हम्म। ये वाली हैंड ये हो गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, ये वाली हैंडराइटिंग बताओ आप। सर मिडिल ही है, मिडिल ही नहीं, ये अपर ये है लोअर, लोअर ये। जोन है सर। इसमें स्पीच लोअर वगैरह देखो आप, काफी हाई जाते हैं। इसमें लोअर जोन हैंडराइटिंग है। लुक एट द लोअर जोन्स, ठीक है, बड़ा क्या प्रोमिनेंट लिख है। रहे हैं उससे भी तो फर्क, सर क्या लिख रहे हैं अभी तो फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि एफ या अरे कुछ वाई नहीं का फर्क बहुत ज्यादा यूज है, पड़ता। लोअर बहुत प्रोमिनेंट हो अरे जाता है, आप, ऐसा मैं कुछ। कह रहा हूँ मन से जो सोच के लिख रहे हो ना वो लिखो। कोई गाना अगर याद आ रहा है, या गाने की लिरिक्स नहीं लिख रही, मैंने बोला ग्रोसरी की लिस्ट नहीं बनानी, हालांकि वो बनाओगे उससे भी हम वही सेम चीज पढ़ेंगे और वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा। बट अगर हम मान लो जैसे टॉपिक है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए, आप इंडिपेंडेंस डे पे ऐसे लिखो या काउ पे ऐसे लिखो, बचपन में होता था ना ऐसा, कोई ऐसे लिखो। नहीं आप ऐसा नहीं कोई सर, ऐसे सर सर गर्मी वो आप नहीं सर, जैसे कि हम समर मतलब वेकेशन चूज क्या कर रहे हैं सेंटेंस में से कि जिसमें बहुत ज्यादा बार वाई रिपीट हो रहा है, तो फिर वो बहुत नहीं हैवी नहीं हो बाबा, जाएगा लोअर से? कुछ नहीं वो इतना चेक कर क्यों, रहा था। इतना कुछ नहीं सोचना है इसमें सिर्फ सैंपल जो आ गया वो आ गया बस। क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, आप कुछ जितना मर्जी सोच के लिखो। जो जो है मन, जो दिमाग में, जो ब्रेन में जो है ना, वो सारा का सारा एज इट इज प्रिंट होगा। और इसके अंदर जैसे ये ये लोअर, ये वाली हैंडराइटिंग कौन सी जोन है, दूसरा वाला? अपर भी है और सर लोअर भी है। लोअर ही हो सर। अपर भी है, लोअर भी। दिस इज अपर एंड लोअर बोथ। या इसमें अपर जोन भी बहुत अच्छा दिख रहा है और इसमें लोअर जोन भी काफी प्रोमिनेंट। अभी हम सर जो देख रहे हैं, अभी जैसे इसमें ये पी है, ये पी जो बना है वो पी कैसे बना है, इसका पी इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन। पी वैसा नहीं आता, ठीक है, इसका पी। अब इसका क्या मतलब है, सिंगल लाइन लोअर जोन का क्या मतलब है? ये डी जो नीचे चला गया पूरा स्ट्रेट, इसका क्या मतलब है? ये जब हम इंडिविजुअल लेटर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम जोन्स पढ़ेंगे, जोन्स में लूप कैसा है, जैसे इसमें पूरा लूप है, कंप्लीट लूप है। लूप दिख रहा है आपको जी में, ये लोअर जोन में लूप्स दिख रहे हैं, वाई में पूरे, ठीक है, इसमें भी पूरे लूप्स दिख रहे हैं, ठीक है। इनका क्या मतलब है, लूप्स का क्या मतलब है? या जैसे अपर जोन में जो लूप्स है उनका क्या मतलब, लोअर जोन के लूप्स का क्या मतलब है, ये कैसे, क्या फॉर्मेशन है उसके हिसाब से। अब नाउ लुक एट दिस, ये कैसा बनाया है? ये भी पूरी मिडिल मिडिल जोन जोन। हैंडराइटिंग, मिडिल जोन ही है। लेकिन ये जैसे ये जो जी बनाया है, इसको हम बोलेंगे स्टंटेड लोअर जोन। लोअर जोन तो है, लेकिन वो ऐसा ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीचे से धक्का देके चिपका दिया उसको, हाँ दबा दिया, वो दबा हुआ है एकदम। ये स्टंटेड वो है। नाउ लुक एट दिस हैंडराइटिंग, इसके देखो वाई कैसे बने, लोअर जोन कैसे, स्ट्रेट लाइन, कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, कोई लूप नहीं है, देयर इज नो लूप इन द लोअर जोन। और ये हैंडराइटिंग क्या बता रही है अभी, ये कौन सी है? मिडिल। मिडिल जोन है। सर अपर एक नजर, एक बार में जो देखने में नजर आया ना कि अच्छा सारे एक जैसे लिखे, छोटे छोटे लिखे एक बार, दैट इज वो वही सही उसकी रीडिंग है। नाउ लुक एट दिस, अपर जोन। इसमें अपर जोन का है, दोनों तो मिडिल है सर ये अपर भी। जोन भी है। मिडिल वैसे तो ये मिडिल, इसमें गुड थिंग इज इसके अंदर आपको लोअर जोन भी दिख रहा है, आपको अपर जोन भी दिख रहा है, और मिडिल जोन भी प्रोमिनेंट है। पता, अगर आप देखो इसको मेजर करेंगे ना, अगर इसको क्या इसकी हाइट है, मिडिल जोन के लेटर्स की क्या हाइट है, और इसके अपर जोन की क्या हाइट है, और लोअर जोन, तो इट इज ऐसा आएगा कि बराबर है, इट इज, वो इक्वल टाइप का आएगा इसमें। और दिस वन, ये क्या हैंडराइटिंग है, मिडिल है, अपर लोअर है? सब मिडिल में। मिडिल है। मिडिल है।
मिडिल है। ये दोनों भी middle है। दोनों ही मिडिल है। नहीं, ये राइट वाली में अपर लग रहा है। इस वाले में थोड़ा अपर ज्यादा है। इसमें ज्यादा अपर है। ज्यादा है, अच्छा ये अपर भी हो सकती है, इसको हम अपर बोल सकते हैं। और बड़ा इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो हैंड राइटिंग है आपको अगर हम नाम ना पढ़ें तो क्या हैंड राइटिंग देख के हम बता सकते हैं मेल है कि फीमेल है? सब थोड़ा डिजाइनिंग टाइप से लिखा हुआ है, टी और आर कुछ थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में लिखा हुआ बड़ी है। आर्टिस्टिक टाइप की लिखी है, बड़ी आर्टिस्टिक टाइप की हैंड राइटिंग है। ये हम से एक बेसिक नेचर देखकर अगर हम किसी की हैंड राइटिंग है उसका कैसे लिखा हुआ सही क्या है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब ये आई की जगह, आई डॉट की जगह इसमें सर्कल है, छोटे छोटे दिख रहे हैं इसमें सर्कल। इसका क्या मतलब? किधर भी अगर होगा, अगर मान लो आपने रेमेडी देनी है किसी को, ये चलो किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के इंटरव्यू में कॉल नहीं आ रहे, ठीक है उसकी रेमेडी देनी है हमें। क्या आप, इसका बेसिक मतलब है कि मुझे लोग देखें, मैं अट्रैक्टिव बनूं, या आई वांट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या आई वांट टू बी सीन, या मुझे कोई सामने से आके देखे। आप उसको बोलो आई डॉट के ऊपर कोई अच्छी सी ड्रॉ, मतलब हार्ट बनाना हार्ट बना दो, स्टार बनाना स्टार बना दो, डॉट की जगह सर्कल बनाना तो वो भी बना। ये बचपना भी दिखाता है बहुत बड़ा, बहुत बचपना भी दिखाता है। आई डॉट को हम कैसे, आई डॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राहुल जी, उस दिन मैंने आपको बता देखा था, आपका मैंने ये नहीं देखा, आपके आई डॉट कैसे है? थोड़े ये से जो ये डॉट की जगह क्या है? लाइन है। ठीक है, इसको अभी ये इसका वो काम नहीं कर रहा पेन, ये एक स्लैश है। ठीक है, दिस इज अ स्लैश। और स्लैश कैसे, स्लैश जो होता है वो होता है जहाँ एक तरफ से थोड़ा मोटा है, एक तरफ से पतला है। ठीक है, जहाँ वो हम उसको स्लैश बोलते हैं। एंड किस तरफ पॉइंट कर रहा है वो स्लैश? नीचे कर रहा है या ऊपर कर रहा है? नीचे। नीचे कर रहा है, आई डॉट नीचे के ऊपर। हाँ। राइट में है कि लेफ्ट में है? लेफ्ट में। लेफ्ट में है क्या? हाँ जी, लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, आपने कितनी चीजें देखी इसमें, हमने आई डॉट देखा, आई डॉट में देखा स्लैश है, स्लैश कहाँ है, लेफ्ट है राइट है, किस तरफ पॉइंट कर रहा है ये देखा। हम्म? इसका ये बेसिक मतलब ये है कि पास्ट में लेफ्ट में है तो इसका मतलब पास्ट हो गया। यस। पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई है जीवन में, या पास्ट में ऐसी किसी चीज को या खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं, सेल्फ गिल्ट, मतलब कुछ भी है वो अपने आप को, मतलब सेल्फ ब्लेम कह लो, सेल्फ जिम्मे, मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, अपने को बहुत ज्यादा उसके लिए मतलब नॉट जस्ट पनिशमेंट मैं कहूंगा, बट हाँ अपने आप को बहुत, वो एक अंदर बहुत बड़ा गिल्ट है अंदर, या बहुत ज्यादा एक उसके पीछे की पता, एंड यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, इट इज बेसिकली सेल्फ ब्लेम कि मेरी वजह से ऐसा हुआ एंड इट हैज हैपेंड इन पास्ट। कुछ ऐसा हुआ है जीवन में जिसकी वजह से ये है। अब ये क्या है, क्या चीज नहीं है, ये आप बेहतर समझोगे या आप बेहतर बताओगे जब हम पूरा किसी के साथ, जब आप किसी के साथ ऐसे बैठ के कुंडली देख रहे होते हो, ठीक है, और आप उसके बारे में बता, उसकी हम देख रहे हैं कुछ भी, हम वो डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ, और उसके हैंडराइटिंग में ऐसा कुछ एक ट्रेट मिल गया, तो फिर जब हम, क्योंकि सामने वाला एकदम एक्सप्रेसिव होता है, बताने के लिए होता है, यहाँ तो हम सैंपल स्टडी कर रहे हैं, तो सामने वाला फिर क्या बता, अगर आपने वो ट्रेट पकड़ के उसको बता दिया कि क्या है ऐसा आपको जो खाया जा रहा है, ऐसी क्या चीज है जो गिल्ट, क्या किस चीज से परेशान है आप पास्ट को लेके, पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ उसी में आ गया, पूरा डिस्कशन। फिर आपने चेक किया 284 कितने डेट ऑफ बर्थ में, फिर आपने चेक किया डिप्रेसिव टेंडेंसी चंद्रमा कैसा है कुंडली के अंदर, फिर आपने और 10 चीजें चेक करी, देन यू कम टू अ कंक्लूजन, नहीं देयर इज सम इशू इन दिस, और अभी करंट प्रॉब्लम, करंट भी ऐसे ही चल रहा है। एंड व्हेन यू मिक्स बोथ, सारी चीजें मिला लोगे, ट्रस्ट में आपकी जो ये प्रिडिक्शन या जो आपकी कंसल्टेशन है ना, इट विल बी एट अ डिफरेंट लेवल, कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। फिर ये तो आपको बहुत लोग छोटा, दे देते हैं हैंड राइटिंग सैंपल इजीली? बिना उसके करते ही नहीं। अच्छा। वो तो इनफैक्ट इसलिए बोलते हैं, अच्छा हैंड राइटिंग किस लिए मांगी थी, उसमें क्या दिख रहा है? मैं कहा चलो हैंड राइटिंग से शुरू करते हैं फिर। तो अगर जूम कॉल पे हो रही है तो
उसका हैंडराइटिंग सैंपल ही लगा देता हूँ पहले, शेयर करके फिर उसको मैं बात करता हूँ, बताइए कि क्या है ये, इसमें ये पता लग रहा है, ये पता लग रहा है। क्यों नहीं देंगे हैंडराइटिंग सैंपल भाई, क्यों नहीं देंगे? आप अगर आप कोई आपसे, भाई आपको पैसे दे रहा है कंसल्टेशन के, तो वो तो कहेगा अच्छा और भी बता दो मेरे को, और क्या क्या बता सकते हो मेरे को, तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो ये होगी। तो ही इज रेडी टू बताए, एवरीबडी गिव्स। कुछ लोग कम देते हैं, कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं ठीक है इसको मतलब नहीं है इंटरेस्ट, विच इज ओके। फिर Yeah, क्वेश्चन that's the point. Whenever like because I've done numerology from you and I'm taking clients, whenever I ask them for signature analysis, that's when I get to know the authenticity of whether they want to get it done actually or not. And believe me, sir, it really worked out for me. People come out with their signatures, and predictions are actually next level with the help of the signature. And now I can very nicely correlate that. Like what you said, like Destiny 1, Destiny 8, they always write their full names. They never use their family name. Things which you have mentioned, they're like on the dot. वो अभी तो हैंडराइटिंग में आएगा बहुत सारी चीजें, अभी तो मतलब इट इज अ गुड थिंग कि मतलब सभी को मालूम है, वैसे तो सिर्फ मानसा यू ओनली डोंट नो एस्ट्रोलॉजी, सो हम लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी यूज करेंगे इसके अंदर कि अगर ये लग्न है या ये है तो उसका कैसा हैंडराइटिंग कैसी है। So you're And forcing me that I have to learn astro also. नहीं, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इट इज नेचुरल प्रोग्रेशन है। जो न्यूमरोलॉजी पढ़ेगा, ये ग्राफोलॉजी आप नेचुरली यू विल प्रॉब्ली कुछ टाइम मत लगेगा कि नहीं मुझे वो भी आना चाहिए, तो दैट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। फोर्सिंग से कुछ नहीं आता, किसी कोई नहीं करता, ठीक है, अपने आप हम सर मतलब मैंने इंटरेस्ट है तब करेंगे। तो मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा, तो फिर मैं कैसे कोरिलेट करूंगा? तो न्यूमरोलॉजी अभी शुरू कर रहे हैं, वो भी शुरू होने वाला, वो भी पढ़ लो। अभी तो वो तो मैंने पहली बार डिस्काउंट पे डाला था, उन्हें कभी मैं डिस्काउंट न्यूमरोलॉजी में नहीं करता, क्योंकि उसका भी मुझे वैसे तो बना हुआ एक अच्छा बैच पूरा, जैसे ग्राफोलॉजी पे हम कर रहे हैं, इस पे हम विल बी मोर इनटू रीडिंग अ सैंपल। हम सैंपल में क्या कैसे देखेंगे वो ज्यादा पढ़ेंगे। अब मैं सारे आपको लूप क्या क्या होता है, मेन मेन चीजें बता के आपका गिव यू द पीडीएफ, आप उसमें पढ़ो और फिर हम उसको रिलेट करें। बहुत मजा आने वाला, एक एक ट्रेड को पकड़ के चल के जब आप इसको जोड़ के देखोगे सैंपल को, एक हैंडराइटिंग सैंपल पे आप कम से कम 2 पेज की रिपोर्ट लिख के दे सकते, कम से कम 2 पेज, सिर्फ सारे ट्रेड्स के बारे में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो पीडीएफ में आपको दूंगा उसी को लिख दो। ट्रेड उसको आइडेंटिफाई करो और उसको, ओ राइटवर्ड स्लांट है, इसका मतलब राइटवर्ड स्लांट ये लिखा हुआ, ये कॉपी पेस्ट। फिर उसके बाद अच्छा इसका लेटर ऐसा है, फिर इंडिविजुअल लेटर्स पे जब जाएंगे बहुत मजा आता है। मैं तो सिर्फ देखकर आप किसी को बता रहे हो ना, अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, ठीक है, सिग्नेचर देखा, सिग्नेचर में नेम और सरनेम में बड़ा गैप है, लेटर के देखा कैसा बना हुआ है, ठीक नहीं बना हुआ, तो बोलो मजा नहीं आ रहा आपको हैंडराइटिंग में, हमारे पास कुछ और नहीं है। हाँ ज्योतिष के हिसाब से चलेंगे या बाकी और देखेंगे तो हम बहुत को फिर तो और रिलेट करके बता सकते हैं। वो तो है ही ऑब्वियसली, वो तो हमें सारी चीजें पता है उसके अंदर कैसे हमने देखना है मैरिड लाइफ को या किसी भी चीज को। अब इसमें हम अपने भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने पैसों के लिए, हम अपने करियर के लिए, फ्यूचर के क्लाइंट्स नहीं आ रहे क्या करें, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है जोन्स खत्म करने के बाद जब हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में जाएंगे, जहां मार्जिन्स पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा सिग्नेचर कैसा है। क्यों? क्योंकि हम तो पब्लिक इमेज है ना हमारी, तो हमें हमारी पब्लिक इमेज को स्ट्रॉन्ग करना, तभी तो लोग आएंगे हमारे पास। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 100% काम करेगा। इसीलिए मैंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को आज बताने की कोशिश करी, हालांकि बहुत कम है।